ओके, सो कल की क्लासेस में हम लोग पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ रहे थे। और पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ने के साथ हमने 4 तरीके के पार्ट पढ़े। इनमें से पहला पार्ट था कैलिक्स, दूसरा पार्ट था कोरोला, तीसरा हमने पढ़ा एंड्रोसियम और चौथा गाइनीसियम। डिटेल में हम लोगों ने कैलिक्स और कोरोला को अभी तक पढ़ा है, और कैलिक्स और कोरोला में हम लोगों ने एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था एस्टिवेशन। हमें मालूम चला कि कैलिक्स की सेपल और कोरोला की पेटल्स आपस में अरेंज होती हैं और इनके अरेंजमेंट होने के अपने तरीके हैं। हमें मालूम है कि सेपल का सेपल के रेस्पेक्ट में और पेटल का एक अरेंजमेंट है, दैट इज नोन एज एस्टिवेशन। ये कल का टॉपिक हो चुका है। और एस्टिवेशन में हम लोगों ने जो पढ़ा वो 4 बातें थी, याद है? एक था वेलवेट, ओके, दूसरा कौन था? ट्विस्टर, तीसरा कौन था? इम्ब्रिकेट, और चौथा कौन था? वेक्सिलरी। तो हमारे पास टोटल 4 प्रकार के एस्टिवेशन है। एक है वेलवेट, दूसरा ट्विस्टेस, तीसरा इम्ब्रिकेट, चौथा वेक्सिलरी। ये 4 प्रकार के एस्टिवेशन के अपने अपने एग्जाम्पल हैं। जैसे आपको याद होगा, वेलवेट का एग्जाम्पल था कैलोट्रोपिस, ट्विस्टेस का वाज द फैमिली मैलवेसी, और एग्जाम्पल आपको याद है चाइना रोज, लेडी फिंगर, ओके, कॉटन। आगे तीसरा कौन था? इम्ब्रिकेट, कैसिया और गुलमार्ग, और इसके बाद याद है? और इसके एग्जाम्पल याद है? चलो कौन? फैमिली फैबस, पी फैमिली थी जिसमें हम लोगों ने इसे पढ़ा था। कुछ लोगों की आज पहली क्लास होगी। कितने लोगों की? तो भाई आप लोग बीच में आए हो तो इतना तो मैं पढ़ा चुका हूँ, इस पे आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आगे सोचने की कोशिश करिएगा। देखिए मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ ये भी मालूम होना चाहिए कि हमें सबसे बाहर क्या मिलता है? कैलिक्स, ओके, कैलिक्स, ये पढ़ लिया। इसके बाद क्या पढ़ लिया? कोरोला, ये भी पढ़ लिया हमने। और क्या मिला? एंड्रोसियम, हाँ, ये रहा एंड्रोसियम। और बीच में क्या है बेटा? गायनोसियम, इट इज नोन एज गायनीसियम। ओके, तो अब आप लोगों को इस टॉपिक को आगे बढ़ाना है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया बोलो? कैलिक्स और कोरोला। अब किसका नंबर आया? एंड्रोसियम, हाँ? तो चलिए हम लोग एंड्रोसियम पार्ट ऑफ द फ्लावर को आसानी से पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो एंड्रोसियम इज अ मेल पार्ट और फीमेल पार्ट? इट इज अ मेल पार्ट और द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं एंड्रोसियम। ओके, एंड्रोसियम इज मेड अप ऑफ स्टेमन। एंड्रोसियम इज मेड अप ऑफ स्टेमन। तो अगर मैं मानूं थैलमस, ये रहा थैलमस, तो बताओ थैलमस के इस पार्ट का नाम पेडिसेल, फिर से बोलो, और इस बार का नाम थैलमस,
तो बताओ थैलमस पर ही बेटा नोड और इंटरनोड कंडेंस थे, और इन्हीं नोड और इंटरनोड से पहले क्या निकल रहा था? कैलिक्स, फिर तो जो एंड्रोसियम निकल रहा था वो एक चीज का नाम है कि पूरे चक्र का नाम है? पूरे वर्ल्ड का नाम है। और इस पूरे वर्ल्ड में जो प्रेजेंट लोग हैं इनका नाम क्या है? स्टैमेन। फिर से बोलो। तो ये सब एक एक करके स्टैमेन है, लेकिन सबको मिलाकर एंड्रोसियम। पक्का? स्टैमेन इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल। इट इज नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल। ये ना भूलें आप तो अच्छा रहेगा। इट इज नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल। तो चलिए बताइए, एंड्रोसियम इज द मेल पार्ट और फीमेल पार्ट? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। इट इज द मेड अप ऑफ स्टैमेन, और स्टैमेन का दूसरा नाम माइक्रोस्पोरोफिल। जब आप स्टैमेन को बहुत डिटेल में देखेंगे तो आपको इसमें दो पार्ट मिलेंगे। वन इज नोन एज फिलामेंट। बोलो क्या नाम? फिलामेंट। इसी को हम लोग स्टॉक बोलेंगे, स्टॉक। और दूसरा पार्ट है एंथर। बताइए, अगर हम लोग किसी भी स्टेमन को देखें तो उसमें कितने पार्ट हैं? दो। एक कौन? फिलामेंट, दूसरा एंथर। अब बताओ फिलामेंट से वो कहां पर अटैच होगा? फिर से बोलो। थैलमस से। जरा आप इस वेरिएशन को देखने की कोशिश करिए। ये रहा थैलमस, ये रहा पेडिसल, ये रही कैलिक्स। कैलिक्स को बताओ, सेपल की पेटल? सेपल। नाउ कैलिक्स के बाद ये दूसरा जो वर्ड रहा, इट इज कोरोला। बोलो क्या है? तो सबसे बाहर कैलिक्स, फिर तो या तो आपका जो स्टेमेन है डायरेक्ट कहां पर अटैच हो? थैलमस, और या तो वो अटैच हो जाए पेटल पर। किस पर? सेपल पर अटैच नहीं हो सकता, क्योंकि सेपल तो पेटल के पीछे। तो बताओ जो तुम्हारा फिलामेंट है वो कितनी जगह अटैच हो सकता है? एक और दूसरा पेटल। अगर ये पेटल से अटैच हुआ, कंडीशन का नाम है एपीपेटलस। बोलो क्या नाम है? यानी भाई साहब थैलमस में डायरेक्ट अटैच हुए हैं कि पेटल में? और अगर पेटल में अटैच हुए हैं तो कंडीशन का नाम एपीपेटलस। क्या नाम है? दो फैमिलीज हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। एक का नाम है सोलेनेसी। बोलो क्या नाम है? एग्जाम्पल आप बता दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कल पढ़ाया था मैंने कहा था फैमिली सोलेनेसी को पहचानने का तरीका, इनके फ्रूट हैं और फ्रूट में क्या मिलेगी? कैप। क्या मिलेगी? कैप। अगर कैप मिल रही है तो वो तो फैमिली किसकी होगी? सोलेनेसी। बताओ ब्रिंजल में कैप है? टमाटर में है? मिर्च में है? धतूरे में है? मकोई में है? ये सब किसके मेंबर हैं? सोलेनेसी। तो कल को कोई तुमसे पूछे कि एपीपेटलस का एग्जाम्पल टोमेटो होगा कि नहीं होगा? ब्रिंजल? चिली? होगा? धतूरा? तो बताओ आपको एक एग्जाम्पल पूछा जाए, आप 10 बता सकते हो? क्योंकि आप एग्जाम्पल रट मार रहे हो कि बेटा फैमिली। बताओ फैमिली सोलेनेसी को पहचानने का तरीका? टोपी वाले फ्लावर। अच्छा देखो भाई, इसके बाद सोलेनेसी के बाद दूसरी फैमिली अगर आपको याद रखनी है, इट इज मैलवेसी। बोलो क्या नाम है? बताओ मैलवेसी फैमिली में भी क्या होता है? एपीपेटलस कंडीशन। कौन सी कंडीशन? और मैलवेसी के भी 3 एग्जाम्पल तो आपको आते ही हैं, मैंने बताए थे। मैंने बताया था ये भिंडी की फैमिली है। किसकी फैमिली है? भिंडी। क्या ये चाइना रोज की है? क्या ये कॉटन की है? बताओ तीन लोगों के नाम बताओ। चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। ये जो फैमिली है इट इज नोन एज मैलवेसी। और मैलवेसी में भी कैसी कंडीशन है? एपीपेटलस। बोलो कैसी? एपी। अब मुझे बताओ, जो तुम्हारा स्टैमेन है इसका दूसरा नाम माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल में कितने पार्ट? 2। एक कौन? फिलामेंट, दूसरा एंथर। बताओ फिलामेंट किससे अटैच हो सकता है? क्या थैलमस से अटैच हो सकता है? और क्या कभी कभी ये पेटल से भी अटैच हो सकता है? और अगर ये पेटल से अटैच हुआ तो कंडीशन
क्या ये एपीपेटलस होगा? और अगर कंडीशन एपीपेटलस हुई तो बताओ कितनी फैमिली होंगे? 2, 1 is और 1। बेटा खड़े हो जाओ, नाम बताओ एक बार आप अपना। स्मृति। स्मृति मैंने कभी तुमको पढ़ाया था कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन समटाइम देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला। व्हाट दिस कंडीशन इज नोन एज? अगर हम कैलिक्स और कोरोला में अंतर पता ना कर पाए, बोलो कंडीशन का नाम पेरियम। तो बताओ इसमें कौन सेपल कौन पेटल पता कर पा रहे हैं? तो कभी कभी आपका फिलामेंट पेरियंत में भी अटैच होगा। किसमें अटैच होगा? पेरियंत। और अगर पेरियंत में अटैच हो गया, इस कंडीशन को बोलेंगे एपीफिलस। बोलो क्या नाम है? एपीफिलस। या फिर इसी को बोलते हैं एपीटेपलस। बोलो क्या नाम है? वाई टेपलस? बिकॉज इसे हम सेपल बोलेंगे, पेटल बोलेंगे कि टेपल? पक्का? बताओ बेटा ये टेपल वाली कंडीशन कहाँ थी? लिलिएसी। कौन सी फैमिली? तो बताओ लिलिएसी फैमिली में 2 बातें मिल गई। एक तो क्या मिला? पेरियंत। फिर से बोलो। और एक कौन सी कंडीशन? एपीफिलस। शाबाश स्मृति, जल्दी से बताओ क्या हम लोगों ने 3 तरीके के अटैचमेंट पढ़े? या तो कहां से अटैच होगा? थैलमस, या तो पेटल, और या तो पेरियंत। कितनी जगह? 3। फिर से बोलो। थैलमस, पेटल और पेरियंत। पेटल से अटैच हुआ तो एपीपेटलस। फिर से बोलो। और अगर मैं बोलूं पेरियंत से अटैच है तो एपीफिलस। याद रहेगा? और याद रहेगा तो इन तीनों कंडीशन को आप लोग ध्यान से देख लें, और जो जो मैं पूछूं उसका जवाब देते जाएं। मैं पढ़ा रहा हूं गायनीसियम की एंड्रोसियम। एंड्रोसियम इज मेड अप ऑफ मेगा स्पोरोफिल की माइक्रोस्पोरा। मेगा की माइक्रो, इसके 2 पार्ट हैं। 1 इज फिलामेंट, दूसरा एंथर। फिलामेंट और एंथर। बताओ फिलामेंट अटैच होगा कितनी जगह से? 3। 2 एक नॉर्मल अटैचमेंट है थैलमस, 2 एबनॉर्मल अटैचमेंट है। पेटल है तो एपीपेटलस, और पेरियंत है तो एपीफिलस या फिर एपीटेपलस। अगर ये दिख नहीं रहा तो मैं इसे और बड़ा लिख दे रहा हूं। इट इज एपीटेपलस। एपीटेपलस, टेपल पे अटैच होना, इट इज नोन एज एपीटेपलस, ऑल्सो नोन एज एपीफिलस। और एपीफिलस वहीं मिलेगा जहां पेरियंत मिलेगा। और पेरियंत किस फैमिली में मिलता है? लिली में मिलता है। तो बताओ लिलिएसी में पेरियंत भी है और लिलिएसी में एपीपेटलस और एपीटेपलस कंडीशन भी है। देखो अगर बोर्ड में कुछ नहीं होगा देन यू विल एंजॉय, आपको अच्छा लगेगा कि आपको आया। बताओ एंड्रोसियम दिख गया? स्टेमन दिख गया? फिलामेंट अंतर दिख गया? फिलामेंट के 3 अटैचमेंट दिख गए? या तो थैलमस, या तो पेटल, या तो बताओ एपीपेटलस की 2 फैमिली हैं। बोलो कौन? क्या एग्जाम्पल रट्टा मारने की जरूरत है? क्या आपके पास ढेर सारे एग्जाम्पल हैं? मैं बोलूं ब्रिंजल कैसा? एपीटेपलस की एपीफिलस? अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तुम जवाब दो। ब्रिंजल में, अनियन में, अनियन में एपीफिलस। अनियन गार्लिक ये किसके हैं? लिलिएसी। किसके? लिलिएसी। अगर मैं चाइना रोज पूछूं? एपीटेपलस। यू गॉट माय पॉइंट? बेटा इन सब चीजों को हम लोग बोलते हैं एडेशन। क्या बोलते हैं? एडेशन। अब ये बात बच्चों को समझ में नहीं आती कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडेशन। एडेशन का मतलब है जब कोई एक स्ट्रक्चर किसी दूसरे स्ट्रक्चर पे अटैच हो जाए। ये एंड्रोसियम का पार्ट है और ये कोरोला का पार्ट है। तो कोरोला एक अलग चीज है, एंड्रोसियम एक अलग चीज है। एंड्रोसियम के बंदे कोरोला से अटैच हो गए। सेम टाइप ऑफ कंडीशंस और डिफरेंट टाइप ऑफ, डिफरेंट है। एंड्रोसियम इज डिफरेंट, कोरोला इज डिफरेंट।
जब दो डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इट इज एडेशन। फिर से बोलो। तो एडेशन में दो कंडीशन पढ़ाई, एक एपिटेपलस और एक एपिपेटलस। लेकिन समटाइम यू विल नो दैट देयर इज वन मोर थिंग, आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी कि फिलामेंट के बाद यू मे हैव सम अदर स्ट्रक्चर आल्सो नोन एज एंथर। और इसको तो मैंने इतने डिटेल में पढ़ा रखा है कि आपको आना ही चाहिए। बताओ एंथर में कितने लोब? दोनों लोब की कंडीशन का नाम बाइलोब। क्या ये बाइलोब्ड कंडीशन है? दिस इज अ बाइलोब्ड कंडीशन। बाइलोब्ड कंडीशन के बाद दो चैम्बर प्रेजेंट हैं। बोलो हर एक चैम्बर का नाम थीका। बोलो थीका। तो बताओ ये दोनों थीका मिलाकर कंडीशन डायथीकस। वैसे भी पढ़ा दिया है, कुछ लोग नए हैं जो बार बार इस बात को कंफ्यूज होते हैं, टीचर उन्हें और कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि हर एक टीचर दूसरे टीचर को बताता है कि उसने गलत पढ़ा दिया। तो जब आपको ये पता चलता है कि तुम जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसने गलत पढ़ा दिया, तो आपको आपके टीचर में विश्वास खत्म होने लगता है, क्योंकि आप इस बात को बड़ी आसानी से मान जाते हो सकता है गलत पढ़ा दिया। वो कैसे तुम्हें काउंट कराने की कोशिश करेंगे? वो कहेंगे देखो ये रहा 2 लोब और ये रहे 2 थीका और ये रहे 2 थीका, 1 2 3 4, इस कंडीशन का नाम टेट्राथीकस होना चाहिए। तुमने कहा हाँ यार 4 थीका है तो टेट्राथीकस होना चाहिए, पर तुम्हारे टीचर ने तुम्हें क्या बताया है? डायथीकस। और सामने दिख रहा है 4 थीका और तुम्हारे टीचर ने तुम्हें डायथीकस बताया है। अब तुम हो गए कंफ्यूज्ड कि सर कौन सी बात सही है। पता नहीं हमारे सुनील सर ने शायद गलत पढ़ाई दिया, हो जाती है, चूक हो जाती है। When you will count the lobe, जब भी आप लोब की काउंटिंग करें, किसकी? Then you will count lobe with respect to anther. एंथर में कितने लोब? बताओ एंथर में कितने लोब? 2 लोब हैं, कंडीशन। लेकिन जब आप थीका की काउंटिंग करें, किसका? थीका, तो लोब के रेस्पेक्ट में, एंथर के रेस्पेक्ट में कि लोब के, यानी एक लोब में कितने थीका? कितने थीका? कंडीशन डायथीकस। ऑल्दो यहां पर टोटल थीका कितने हैं? 4। कंडीशन टेट्राथीकस बोली जानी चाहिए थी, लेकिन थीका आर ऑलवेज काउंट विथ रेस्पेक्ट टू लोब एंड लोब आर ऑलवेज दे आर काउंटेड विथ रेस्पेक्ट टू एंथर। तो एंथर में कितने लोब? कंडीशन बाइलोब। और लोब में कितने थीका? कंडीशन डायथीकस। गॉट माय पॉइंट? अच्छा, एक फैमिली है मैलवेसी, मैंने पहले भी पढ़ाई है, बहुत बार पढ़ाई है और बार बार नाम आ रहा। मैलवेसी फैमिली याद है आपको? मैलवेसी में कौन कौन आएगा? चाइना रोज आएगा। बोलते हैं मैलवेसी फैमिली में बाइलोब्ड कंडीशन है, यानी लोब तो 2 ही हैं सर। दिस इज बाइलोब्ड कंडीशन। तो बताओ लोब किसके रेस्पेक्ट में काउंट होंगे? एंथर। और बाइलोब्ड कंडीशन होने के बाद हर लोब में एक ही चैम्बर है। कितना चैम्बर? एक चैम्बर। तो बाइलोब्ड और मोनोथीकस माना जाता है। क्या माना जाता है? मोनो। और आप फिर कंफ्यूज हो गए, वो आपको बोलेंगे तुम्हारे टीचर ने गलत पढ़ा दिया, 1 थीका ये, 1 थीका ये, 2 कितने हो गए? 2। कंडीशन क्या होनी चाहिए? डायथीकस। लेकिन थीका किसके रेस्पेक्ट में काउंट होता है? तो बताओ कितने लोब हैं? कंडीशन हाँ, तो बताओ ये दोनों लोब हैं और हर लोब में कितना थीका? तो बताओ मोनोथीका। जैसे मेरे घर में एक ही कमरा है, तो अब बताओ मेरा घर कितना? 1। कमरे कितने? 1। तो एक कमरे का घर, यानी एक कमरे 1 थीका का लोब। कंडीशन का नाम मोनोथीका, मोनोलोबस नहीं। तो कभी कोई पूछे फैमिली मोनोलोबस है कि मोनोथीकस? थीकस। तो मैलवेसी फैमिली इज एंड बाइलोब। बोलो बाइलोब्ड एंड मोनोथीकस। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि फैमिली मैलवेसी इज बाइलोब्ड बट मोनोथीकस। सो आपको याद रखना है, ये थीका आगे चल के पॉलन ग्रेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे?
and that's why these theca are also known as pollen sac. और इनका डिटेल में पढ़ा ही चुका हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये आगे चल के पॉलन ग्रेन बनाने वाले थीका, टोटल कितने थीका होंगे यहाँ 4 और यहाँ कितने 2, तो इस कंडीशन में 4 थीका होने के बावजूद भी कंडीशन क्या है डाइथीका, और यहाँ 2 होने के बावजूद भी क्या है मोनोथीका। तो रूल क्या है, लोब विल काउंट विथ रिस्पेक्ट टू एंथर एंड थीका विल काउंट विथ रिस्पेक्ट टू। और जब कभी भी कोई चीज लड़ाई पे जाने लगे तो 2 टीचर की मानने की बजाय आप क्या मानेंगे एनसीईआरटी। तो वट एवर रिटन इन एनसीईआरटी इज करेक्ट। मेरा ईगो नहीं चलेगा कि मैंने बोल दिया एनसीईआरटी गलत है, ऐसा नहीं। एनसीईआरटी को प्रेफर करिएगा, सबसे ऊपर रखिएगा, उसके बाद टीचर के थॉट सुनिएगा। मैच कर जाए तो अच्छी बात है, ना मैच कर जाए तो टीचर के साथ जाइए कि एनसीईआरटी, बिकॉज क्वेश्चन किससे बनेंगे। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन का ऐसा आंसर बता सकता हूं जो एनसीईआरटी में गलत नहीं था, लेकिन पढ़ने वालों ने गलत पढ़ा, और जब पढ़ने वालों ने गलत पढ़ाया तो एनसीईआरटी को गलत माना नहीं गया, जो गलत बात थी उसी को सही मान लिया गया। एनसीईआरटी में बायोटेक्नोलॉजी में ए कैप गैलेक्टोसाइडेज लिखा हुआ है। ये ए डैश गैलेक्टोसाइडेज का मतलब होता है अल्फा गैलेक्टोसाइडेज। बोलो क्या नाम होता है। और लेकिन अगर ए के ऊपर कैप लिखा हो, इट इज नॉट अल्फा, इट इज बीटा, इसे बीटा पढ़ना चाहिए, तो उन्होंने लिख दिया ए कैप गैलेक्टोसाइडेज। बताओ दोनों एक ही बातें लिखी कि अलग अलग? हाँ बताओ, ये क्या लिखा है अल्फा गैलेक्टोसाइडेज और ये, लेकिन यहां बीटा नहीं लिखा है, ए कैप लिखा है, और एग्जामिनर ने इसे अल्फा गैलेक्टोसाइडेज पढ़ दिया और उसने ऑप्शन में अल्फा गैलेक्टोसाइडेज इस तरीके से लिख दिया। एनसीईआरटी को मानना पड़ा कि यहां पर हमने बीटा नहीं लिखा है, अल्फा लिखा है। ऑल्दो आंसर होना चाहिए था बीटा, लेकिन लोगों ने पढ़ा क्या अल्फा। एनसीईआरटी ने कौन सा आंसर सही कराया अल्फा। ऑल्दो एनसीईआरटी अपने पॉइंट पर गलत थी। ये क्वेश्चन 2015 और 16 में आया है, बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं बता रहा हूं जब टीचर लड़ने लगे तो आपको किसको फॉलो करना है, बोलो किसको, एनसीईआरटी को। बाय द वे जहां गलतियां होती वो साल के अंत में एक पीडीएफ सेंड कर देते हैं एनसीईआरटी वाले कि क्या क्या सुधार किए गए हैं। वो सुधार हम आपको बता देंगे कि क्या क्या सुधार किए गए, याद रहेगा। तो ठीक है भाई, अब बताओ फिलामेंट के 2 पार्ट, ऊपर वाला पार्ट का नाम एंथर, एंथर में 2 लोब, कंडीशन बाइलोब, और हर लोब में कितने थीका, कंडीशन डाइथीका। और बेटा हर थीका क्या है पॉलन सैक, और पॉलन सैक में क्या बन रहे हैं पॉलन ग्रेन। तो जितने भी स्टेमेन पॉलन ग्रेन बनाते हैं, ऐसे सारे स्टेमेन दे आर द फर्टाइल स्टेमेन, इन सब को हम लोग फर्टाइल स्टेमेन बोलते हैं। बट देयर इज अ कंडीशन वेयर वी हैव फिलामेंट। सब लोग ध्यान से सुनो, तुम इसे मिस ही कर दोगे। वी हैव फिलामेंट, वी हैव एंथर, बट एंथर है स्टेराइल। एंथर अगर स्टेराइल है तो बताओ ये पॉलन ग्रेन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। और अगर पॉलन ग्रेन नहीं बनाएगा तो ऐसे स्टेमेन को हम लोग स्टेमिनोड का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं स्टेमिन। स्टेमेन को हम लोग किस नाम से देते हैं स्टेमिन। मैंने ऐसे स्टेमेन को स्टेमिनोड का नाम दिया है और एनसीईआरटी ने भी इसका नाम स्टेमिनोड दिया। तो फर्टाइल स्टेमेन इज स्टेमेन, लेकिन अगर स्टेराइल स्टेमेन हो तो बताओ इट इज स्टेमेन और स्टेमिनोड। स्टेमिन फैमिली सीजल पिनोइडी जो आपके कोर्स में नहीं है, ऑल्दो नहीं है, मैं नहीं चाहता हूं कि आप तुम पढ़ो ये, उसमें बहुत सारे स्टेमिनोड होते हैं। फिलहाल तो मैं इसे बाय बाय कर रहा हूं। बताओ एंड्रोसियम मेल की फीमेल। और ये पिक्चर अपने दिमाग में सेट किया करो, नोटबुक में मत सेट किया करो कि एग्जाम में यही पिक्चर याद आएगी। तो तुम्हें एंड्रोसियम दिख रहा है, एंड्रोसियम में क्या दिख रहा है स्टेमेन, स्टेमेन में क्या दिख रहा है फिलामेंट, फिलामेंट। और जो फिलामेंट है वो किससे अटैच है, या तो थैलमस, या तो पेटल, या तो ये तो कहानी ही अलग हो गई। ऊपर क्या आया
एंथर। एंथर के कितने लोब? कंडीशन। हर लोब में कितने थिका? कंडीशन। डाइथिकस है। तो बताओ क्या फैमिली मेल्वेसी जानते हो? ये मोनोलोबस है कि बाइलोब्ड है? मोनोलोबस। लेकिन क्या ये मोनोथिकस है? इट इज बाइलोब्ड मोनोथिकस। याद रहेगा। अब सुनो, एंड्रूसियम में अपने कोहेसन भी होते हैं। एंड्रूसियम के मेंबर में देयर आर सो मैनी कोहेसन्स। कोहेसन का मतलब है व्हेन स्टेमन अटैच्ड विद द स्टेमन। बताओ ये सारे क्या है बेटा? स्टेमन। बोलो ये क्या है? अगर स्टेमन आपस में अटैच हो रहे हैं तो सिमिलर थिंग्स आपस में अटैच हो रही है, और सिमिलर थिंग्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? कोहेसन। नहीं सुना? पानी का पानी के साथ अट्रैक्शन, हाँ? पानी का दीवार के साथ अट्रैक्शन, हाँ? तो बताओ एंड्रूसियम के स्टेमन का स्टेमन के साथ अटैचमेंट कोहेसन, लेकिन एंड्रूसियम का पेटल के साथ एडेशन। 3 प्रकार के पढ़े थे? 2 प्रकार के। एक कौन? एपीपेटलस और एक एपीफिलस। और अब क्या पढ़ रहे हैं? कोहेसन। कोहेसन में कौन अटैच होने जा रहा है? स्टेमन, हाँ? स्टेमन। अब देखो स्टेमन 3 तरीके से अटैच हो सकते हैं। जस्ट ट्राई टू सी दिस। इफ दिस इज अ फिलामेंट, और ये जो मेरी फिस्ट है, मुट्ठी है, इसको आपने एंथर माना है। इफ दिस इज अ फिलामेंट और ये है एंथर, तो देखो इनके अटैचमेंट होने के तरीके ये हैं कि कभी कभी स्टेमन एंथर और फिलामेंट दोनों से अटैच हो जाए। ओके, वन अटैचमेंट। यूं भी हो सकता है कि एंथर से अटैच्ड हो और फिलामेंट फ्री हो। यूं भी हो सकता है कि फिलामेंट से अटैच्ड हो और क्या फ्री हो? एंथर। तो बताओ कोहेसन कितने तरीके से हो सकता है? 3। ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूं। देयर में भी 3 कंडीशन। एक कंडीशन ये है कि जिसमें एंड्रूसियम का एंथर और फिलामेंट बोथ आर अटैच्ड, आपस में सब का सब अटैच्ड हो गया। दिस कंडीशन इज नोन एज सिनएंड्रस। पूरा एंड्रूसियम एक साथ अटैच हो गया, कंडीशन का नाम है सिनएंड्रस। कंडीशन यूं हो सकता है कि आपके एंथर आपस में अटैच्ड हो जाएं, लेकिन फिलामेंट सारे फ्री हैं। एंथर आपस में अटैच्ड हैं लेकिन फिलामेंट सारे फ्री हैं। This condition is known as syngenesious. और तीसरी कंडीशन यह है कि एंथर फ्री है और फिलामेंट अटैच्ड है। This condition is known as Adelphus. सो एंड्रूसियम जब कोहेसन शो करता है तो 3 तरीके से शो कर सकता है। बोलो, पूरा एंड्रूसियम अटैच्ड है, सारे स्टेमन आपस में अटैच्ड हैं। सिनएंड्रस। दिस इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में एडेल्फस कंडीशन है, लेकिन नोट आपको सब करनी है। द सिनएंड्रस कंडीशन, दिस कंडीशन इज प्रेजेंट इन फैमिली, यू नो दैट इज फैमिली कुकुरबिटेसी। और मैंने आपको बताया था ये वाटरमेलन की फैमिली है, लौकी की फैमिली है, कद्दू की फैमिली है। तो मैं एग्जांपल पूछूं तो बोलो क्या होगा? पंपकिन, वाटरमेलन, कुकुम्बर। याद है? लौकी वाली फैमिली है। एंड द सिनजेनेसियस कंडीशन इज प्रेजेंट इन कंपोजिटी। जिन्होंने कल क्लास की है वो जानते हैं सनफ्लावर फ्लावर है, सनफ्लावर फ्लावर है कि कंपोजिट फ्लावर है? कंपोजिट फ्लावर का मतलब इसमें एक फ्लावर है कि मैनी? मैनी। तो सनफ्लावर इज नॉट अ फ्लावर, इट इज इनफ्लोरेसेंस और फैमिली कंपोजिटी।
ऑल्सो नोन एज एस्टेरेसी। इसी फैमिली का नाम एस्टेरेसी है। सनफ्लावर की फैमिली, यह सनफ्लावर की फैमिली में दो नाम बताए थे मैंने, याद है? भूल ही गए आप। एक था गेंदा और एक सूरजमुखी। सूरजमुखी, सनफ्लावर, गेंदा। हाँ, समझे? अब जो लोग देख के बता पाएंगे वो एकदम सही है। बताओ ये क्या है? सिनेंड्रस है ये। दिस इज सेन जेनेसियस। ये क्या है? ये क्या है? एडल्फस। फिर से एक बार कोशिश कर रहा हूं, ये क्या है? ये सिनेंड्रस है। एंथर और फिलामेंट दोनों फ्यूज है। अच्छा बताओ ये क्या है? सेन जेनेसियस। ये क्या है? एडल्फस। नहीं आया? नहीं आया। अरे कुछ नहीं आ रहा सर, पता नहीं आप क्या पढ़ा रहे हो। बिटिया ये रहा फिलामेंट। बोलो क्या ये? फिलामेंट। और ये क्या है? एंथर। ये रहा फिलामेंट। ये क्या है? एंथर। इसका नाम स्टैमेन। बोलो क्या नाम है इसका नाम? ये वाला दायां हाथ, ये वाला बायां हाथ। क्या बाकस कर रहे हो, बकवास कर रहे हो? ये भी स्टैमेन और ये भी। स्टैमेन में कितने पार्ट? एक कौन? एक कौन? ये। तो ऐसे बहुत सारे स्टैमेन हैं, सब मिलकर एंड्रूसियम बना रहे हैं। अब मान लो स्टैमेन आपस में जुड़ने जा रहे हैं, जुड़ते जुड़ते उन्होंने क्या जोड़ दिया? एंथर और फिलामेंट दोनों जुड़ गए। कंडीशन का नाम सिनेंड्रस है। क्या जोड़ दिया? एंथर। क्या फ्री है? क्या हो गया? सिग्निशियस। क्या जोड़ दिया? क्या फ्री है? एंथर। क्या हो गया? एडल्फस। अब आया? हाँ बताओ कितनी कंडीशन है? नंबर 1 सेनेंड्रस, सेन जेनेसियस, एडल्फस। भाइयों बहनों, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनो। सिनेंड्रस कंडीशन इज प्रेजेंट इन फैमिली कुकुरबिटेसी। फिर से बोलो। भाई कुकुरबिटेसी में सिनेंड्रस हो गया, आ गया सर हमें वाटरमेलन, पंपकिन, कुकुम्बर, इसमें सिनेंड्रस कंडीशन पाई जाएगी। अच्छा सेन जेनेसियस याद आ गया? बोलो फैमिली। हाँ, एस्टेरेसी होगी, सनफ्लावर फैमिली होगी। अब क्या बचा? एडल्फस। एडल्फस के अपने ही बेटा तरीके। एडल्फस 3 प्रकार का आपकी बुक में दिया गया है। एडल्फस इज इटसेल्फ ऑफ 3 टाइप। अगर सारे के सारे फिलामेंट जुड़ जाएं और एक ग्रुप बनाएं, ओनली सिंगल ग्रुप, दिस इज नोन एज मोनो एडल्फस। मोनो एडल्फस कंडीशन। अगर बेटा एडल्फस में फिलामेंट जुड़े लेकिन 2 ग्रुप बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 ग्रुप बना दिए, एक ये जुड़ा वाला और एक ये, 2 ग्रुप। कंडीशन का नाम है डाइडेल्फस। तो एक हो गया मोनोडेल्फस, एक हो गया डाइडेल्फस। और तीसरी कंडीशन है कि देयर आर सो मैनी ग्रुप ऑफ एडल्फस। ऑल ऑफ देम आर एडल्फस, क्योंकि फिलामेंट जुड़े हुए हैं और ये एक साथ पाए जा रहे हैं। कंडीशन का नाम है पॉली एडल्फस। ओके, सो व्हाट इज एडल्फस? पहले एडल्फस क्या है? व्हाट इज एडल्फस? क्या जुड़ा है और क्या फ्री है?
कंडीशन का नाम एडेल्फस। और एडेल्फस इटसेल्फ कितने प्रकार का? अगर एडेल्फस में एक ही ग्रुप बना रहे हो, बोलो क्या नाम? मोनो एडेल्फस। दो ग्रुप बना रहे हो, डाई एडेल्फस, और बहुत सारे ग्रुप बना रहे हो, पॉली एडेल्फस। चलो मैं तुम्हें कुछ पहचानने के लिए बोलता हूं, तुम पहचान गए तो बस हम समझेंगे कि सही पढ़ा रहे हैं हम आपको। ये एक फ्लावर है, पता नहीं कौन सा फ्लावर है, आई डोंट नो, लेकिन यहां से एक डंडी सी निकली रहती है और उसमें एंथर फ्री रहते हैं और फिलामेंट जुड़े रहते हैं। एंथर फ्री रहते हैं, फिलामेंट जुड़े रहते हैं, और कितना ग्रुप बनता है? 2 की 1। ये कितनी डंडी बन रही है? ए। तो बताओ ये जो ये बाहर निकले हैं ये क्या है? पता नहीं। और जो आपस में जुड़ गया है ये क्या है? फिलामेंट। तो कंडीशन मोनोएडेल्फस के डायडेल्फस। हाँ? और ये फ्लावर कुछ देखा देखा लग रहा है? ये कमल का पौधा है? गुलाब का है? क्या ये चाइना गुलाब का है? इट इज चाइना रोज। इसका मतलब फैमिली मेलवेसी। बताओ फैमिली मेलवेसी में कंडीशन कैसी आएगी? मोनो एडेल्फस। एग्जांपल बताओ। चाइना रोज और कॉटन और रट्टा मारा कि समझ में आया? समझ में। सो मोनो एडेल्फस कंडीशन इज प्रेजेंट इन फैमिली मेलवेसी। देखिए मेलवेसी में एम के साथ 3 चीजें चालू हो गई। मेलवेसी, मोनोथिकस, मोनो एडेल्फस। व्हाट इज मोनोथिकस? एक लोब में एक थिका। याद आया? और आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? मोनो एडेल्फस। सारे एंड्रोसियम जुड़े हैं फिलामेंट से कि अंतर से? फिलामेंट से। और कितना ग्रुप बना रहे? ए। कंडीशन मोनो एडेल्फस, फैमिली मेलवेसी। पक्का? शाबाश भाई। देखते हैं कितना आपको आया मेलवेसी। इसके बाद आपको पढ़ाया जाता है कि फैमिली फैबेसी में जो एंड्रोसियम होता है, क्या होता है? एंड्रोसियम। वो 9 इस फिलामेंट को आपस में जोड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और एक फिलामेंट अलग होता है। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज 9+1। बोलो क्या नाम है? खूब रट्टा मारा है मेरे बच्चों ने। देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 एंथर आपस में जुड़े हैं कि 9 फिलामेंट? हाँ, फिलामेंट। और एक फिलामेंट अलग। तो बताओ एंथर सबके फ्री, लेकिन फिलामेंट 9 एक साथ और एक एक साथ। तो बताओ कितने ग्रुप बने? 2। एक 9 का ग्रुप और एक 1 का ग्रुप। कंडीशन इज 9+1। फैमिली इज फैबेसी। बोलो कौन सी? और फैबेसी का मतलब है पी फैमिली। क्या एग्जांपल बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। बता पाओगे? बताओ। पी, ग्राउंडनट, ग्राम, अरहर, मूंग, सेम, चना, जितनी भी फली वाली फैमिली है, बीन फैमिली है, उस फैमिली का नाम फैबेसी। दाल वाली फैमिली फैबेसी। नहीं आया? अभी ये जब आंसर मैं पूछूंगा, क्वेश्चन पूरा चैप्टर पढ़ा देने के बाद जब इनके एग्जाम्पल पूछूंगा, जो लोग रट्टा मार रहे होंगे उनकी जान निकल जाएगी, और जो लोग समझ रहे होंगे वो आसानी से समझ पाएंगे। 9+ अरेंजमेंट। कितने ग्रुप में अरेंजमेंट है? 2। एक 9 का और एक 1 का। एंथर फ्यूज है कि फिलामेंट? हाँ, फिलामेंट। फिलामेंट फ्यूज है। और ये जो फिलामेंट फ्यूज है, ये फिलामेंट कितने ग्रुप में फ्यूज है? 1 में कि 2 में? 2 में। तो मोनोएडेल्फस की डायडेल्फस। और डायडेल्फस कंडीशन किसमें मिलेगी? फैमिली फैबेसी। और फैमिली फैबेसी। मोनोएडेल्फस किसमें मिली? मेलवेसी। इंडिया में रहकर अगर आपने गुड़हल नहीं देखा है तो आप किसी रेयर जगह पे रह रहे हो, ऐसी जगह पर जहां पर केवल जंगल नहीं है, मतलब रेगिस्तान है। क्या किसी ने ऐसा भी है जो गुड़हल ना देखा हो, चाइना रोज ना देखा हो? अच्छा, देखा है? नहीं, गूगल में नहीं, रियल में देखा है। कितने लोगों ने नहीं देखा? अब बेचारे शर्मा रहे हैं, कहीं हमने बोल दिया तो। अच्छा बताओ, तो चाइना रोज में तुमने ये लटकता हुआ जो पार्ट देखा है, ये गाइनीशियम है कि एंड्रोसियम? और इसमें क्या फ्यूज है? फिलामेंट। क्या नहीं फ्यूज है? कितना ग्रुप है? कंडीशन पक्का? मोनोएडेल्फस की फैमिली और डायडेल्फस की फैबेसी।
इसके बाद आती है पॉलीएडल्फस, सिट्रेसी, सिट्रस फैमिली। सिट्रस कौन नहीं जानता? तो बताओ, संतरे में मोनोडल्फस की पॉलीएडल्फस, नींबू में, मौसमी में, तो ये सब में बेटा क्या होगा? पॉलीएडल्फस। जितना भी नींबू फैमिली है, सिट्रस फैमिली है, इट विल बी पॉलीएडल्फस। ओके, एक बार फाइनल एंड्रोसियम रिवाइज करते हैं। एंड्रोसियम इज मेड अप ऑफ स्टैमेन, पक्का? ओके, मेल पार्ट की फीमेल पार्ट, यहां तक एकदम जमा देना, एकदम कोई दिक्कत नहीं। मेल पार्ट हो गया? दो पार्ट हैं, एक फिलामेंट और एक फिलामेंट को अटैच होना है, तीन जगह से अटैच हो सकता है। नॉर्मल अटैचमेंट पेटल से हो सकता है, कंडीशन पेरियन से हो सकता है। बोलो, एपीफिलस, पक्का? एपीफिलस किस फैमिली में? लिली फैमिली है। अच्छा बताओ, एपीपेटलस की दो फैमिली हैं, बोलो कौन? सोलेनस। एग्जाम्पल बता पाओगे? शाबाश। तो आपने एडिशन बता दी, कोहेशन अभी नहीं पूछे। अच्छा, ऊपर एंथर मिलेगा? दो लोब होंगे, कंडीशन। हर लोब में दो थीका होंगे, कंडीशन। कोई मोनोथिकस भी है? कौन? नॉर्मल हो गया। अच्छा बताओ, क्या ये कोहेशन भी शो करेंगे? तीन तरीके से शो कर सकते हैं, तीनों याद हैं? बोलो ये क्या है? सेम जेनेसियस। बोलो ये क्या है? एडल्फस। बोलो ये क्या है? ये सिनेंड्रस है, सिनजेनेसियस है, एडल्फस है, सिनेंड्रस कुकुरबिटेसी। आ गया? सिनजेनेसियस कंपोजिटी है। एंड नाउ एडल्फस की तीन कंडीशन है। एक ग्रुप तो मोनोएडल्फस, दो ग्रुप तो, तीन ग्रुप तो, तीन या तीन से ज्यादा हुए तो पॉलीएडल्फस, पक्का? मोनोएडल्फस की फैमिली, शाबाश। और डाइएडल्फस, और पॉलीएडल्फस की सिट्रस, सिट्रस फैमिली है। क्या बात है। अब ध्यान सुनो, द लेंथ ऑफ स्टेम कैन ऑल्सो वेरी। इस पर भी एनसीईआरटी ने आपको जरा सा टच किया है, बहुत थोड़ा सा टच किया और आगे निकल गए। बोलते हैं कि लेंथ ऑफ स्टेम की बेसिस पर दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डाइडाइनमस। ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में है, लेकिन कंडीशन का नाम नहीं लिखा, इसलिए इसे आप आउट ऑफ एनसीईआरटी पूरी तरीके से नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके एग्जाम्पल आपके कोर्स में है। कंडीशन ये नाम नहीं लिखा। और दूसरी कंडीशन है टेट्राडाइनमस। सो देयर आर टू कंडीशन, वन इज नोन एज डाइडाइनमस, अनदर वन इज नोन एज टेट्राडाइनमस। डाइडाइनमस कंडीशन ये कहती है कि बेटा फ्लावर में 4 स्टेमेन हैं, जिसमें से 2 बड़े हैं और 2 छोटे हैं। So there are 4 stamen but 2 are larger and 2 are smaller. जो 2 larger हैं उनकी वजह से इसका नाम है डाइडाइनमस। दूसरी कंडीशन है टेट्राडाइनमस। बोलते हैं यहां पर 6 स्टेमेन हैं और इन 6 स्टेमेन में जो 4 स्टेमेन हैं ये लार्ज है और 2 स्टेमेन छोटे हैं। कंडीशन का नाम टेट्राडाइनमस। तो टेट्रा मतलब 4 बड़े 2 छोटे, टेट्राडाइनमस 2 बड़े 2 छोटे। तो स्टेमेन की लेंथ हर बार सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके पास एनसीईआरटी है सो आप एनसीईआरटी की एंड्रोसियम वाले टॉपिक की आखिरी लाइन पढ़ेंगे मेरे साथ। पता नहीं यहां पर मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं एक बार ट्राई करता हूं। नहीं, सॉरी
मे भी इन्होंने अभी तक यहाँ पर रखा नहीं है, या फिर आप लोग एनसीईआरटी देखिए। एनसीईआरटी में एंड्रूसियम की आखिरी लाइन में इन्होंने 2 एग्जाम्पल पढ़ाए हैं, एक का नाम सैल्विया और एक मस्टर्ड। पक्का याद रखना, टेट्राडाइनमस कंडीशन इज प्रेजेंट इन ब्रासिकेसी। ब्रासिकेसी और ब्रासिकेसी का एग्जाम्पल होता है मस्टर्ड। अच्छा, ये क्लास उन बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही होगी जो आज पहले बैठे, क्योंकि ये बातें, फैमिली की बातें मैं 4 दिन पहले कर चुका हूं। एक बार रिवाइज कर लो ताकि इन बच्चों को भी समझ में आए। क्या मैंने सोलेनेसी पढ़ाई? टोपी वाली फैमिली है। ब्रासिकेसी जो पढ़ाई वो मस्टर्ड वाली फैमिली है। पक्का? अच्छा, गुड़हल वाली फैमिली का नाम मैलवेसी, अनियन और गार्लिक वाली, अच्छा आलू ब्रिंजन ये वाला सोलेनेसी है, और बेटा मटर वाली फैबिएसी। तो वो जो बच्चे आज बैठे प्लीज कंफ्यूज ना हो, इन लोग को भी नहीं आता था, ये तो मेरे बकवास करने की वजह से सीख गए। 3 दिन पहले इनसे बोलते इतनी सारी फैमिली के नाम ये उल्टी कर देते, लेकिन ये 3 दिनों से मेरे साथ रट्टा मार रहे तो आ गया। तो बताओ, 2 बड़े 2 छोटे, 4 बड़े 2 छोटे। Tetradinomous condition is present in brassicaceae. Example is mustard. And the didynamous condition is present in ossimum. ये है तुलसी। मैं इसकी फैमिली बताकर आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि इस फैमिली का नाम है लैमिएसी या फिर लैबिएसी। तुलसी के जो फ्लावर होते हैं बेटा, उनके जो पेटल्स निकलते हैं वो लिप्स की तरह निकलते हैं। अपर लिप, लोअर लिप। लिप जो होते हैं इनका नाम होता है लैबियम। बोलो क्या होता है? लैबियम। कॉकरोच कभी पढ़ा होगा तो क्या उसके लोअर लिप का नाम पढ़ा है? नाम बताओ क्या? लैबियम। और इस लैबियम की वजह से इस फैमिली का नाम क्या है? लैबिएसी। बोलो क्या नाम है? लैबियम। जिसके फ्लावर अपर लिप और लोअर लिप की तरह क्या निकाले हैं? पेटल। नाम बताओ? लैबिएसी। अगली बार तुलसी का फ्लावर देखिएगा और गौर से देखिएगा, उसमें जो पेटल होंगे उनका अरेंजमेंट अपर लिप और लोअर लिप की तरह होगा। फैमिली का नाम लैबिएसी। और लैबिएसी फैमिली इस टेट्राडाइनमस की डायडाइनमस। लेकिन मुश्किल ये है कि एनसीईआरटी ने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, एक कौन? मस्टर्ड और ऑसिमम एग्जाम्पल दिया है आर्जिमोन। मैं आप सबको ये काम देता हूँ, होमवर्क देता हूँ, क्योंकि ये कई बार आंसर गलत हो चुका है। आप लोग आर्जिमोन की फैमिली पता करके लाएंगे। आर्जिमोन या तो बिलोंग करता होगा ब्रासिकेसी से या तो ऑसिमम से, यानी कि लैबिएसी से। ऑल्दो मुझे मालूम है किससे बिलोंग करता है, लेकिन आप इस पे काम कर लीजिए कि आर्जिमोन किस फैमिली से बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि 2 ही जगह ऐसी हैं जहां पर स्टेमन का साइज वेरी कर रहा है। वो कौन कौन सी जगह है? नंबर 1 इज टेट्राडाइनमस और डाइडाइनमस। इट इज डाइडाइनमस एंड टेट्राडाइनमस। और टेट्राडाइनमस और डाइडाइनमस कंडीशन एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, बल्कि क्या दिया गया है मैं पढ़ के सुना रहा हूँ और क्या लिखा हुआ है। मैं पेज नंबर 75 में आखिरी की लाइन पढ़ रहा हूँ, 2 लाइनें। देयर मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन अ फ्लावर एज इन सैल्विया और इन मस्टर्ड। इसका मतलब सैल्विया और मस्टर्ड, सॉरी आई एम वेरी मच सॉरी, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ही गलत लिखा है। क्या लिखा बेटा? सैल्विया। सॉरी आई एम वेरी मच सॉरी। क्या लिखा बेटा? सैल्विया। तो आपको सैल्विया की फैमिली का पता लगाना। देखिए, अगर अभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ता तो गड़बड़ हो जाता। तो बताओ, सैल्विया जो है वो और मस्टर्ड, सैल्विया और मस्टर्ड में बेटा स्टेमन का साइज वेरी कर रहा है। स्टेमन का साइज वेरी कर रहा है, इसका मतलब है स्टेमन छोटे बड़े हो सकते हैं, फिलामेंट छोटे बड़े हो सकते हैं, और फिलामेंट छोटे बड़े 2 ही जगह पर हो सकते हैं, या तो डाइडाइनमस या तो जिसमें मस्टर्ड किसको बिलोंग करता है? टेट्राडाइनमस। तो बताओ, मस्टर्ड और सैल्विया में किसका पता चल गया? मस्टर्ड। सैल्विया का पता नहीं है, या तो वो क्या होगा? डाइडाइनमस या तो होगा टेट्राडाइनमस। अगर वो फैमिली किस फैमिली का होगा? लैमिएसी।
तो बताओ कैसा होगा? डाइडाइनमस। अगर मस्टर्ड का होगा, क्या किसी को मालूम है सेल्विया की फैमिली? यस, लैमियसी। वेरी गुड। यानी सेल्विया की फैमिली का नाम क्या है बेटा? लैमियसी। इट इज अ डाइडाइनमस और टेट्राडाइनमस। डाइडाइनमस एक्चुअली सही बात है। होमवर्क करके लेकिन जरूर आइएगा, देख के जरूर आइएगा, क्योंकि कई बार बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं कि सर दोनों एक ही फैमिली के होने चाहिए। नो, मस्टर्ड किसके? ब्रासिकेसी। और सेल्विया किसके? कौन सी कंडीशन है? डाइडाइनमस। 2 छोटे और 2 बड़े। कंडीशन 4 बड़े और 2 छोटे। टेट्राडाइनमस। तो बताओ एंड्रोसियम में स्टेमन का साइज और नंबर वेरी कर सकता है? So it was the एंड्रोसियम फॉर यू। तो फ्लावर के 3 पार्ट पूरे हो गए, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कोहेसन और अडेशन। अडेशन में मैंने पढ़ाए थे 2, एपीपेटलस, एपीफिलस। और कोहेसन में पढ़ाए 3, सिनेंड्रस, सिनेजीसस, एडल्फस। और एडल्फस में भी पढ़ाए 3, मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस। और इसके अलावा लेंथ में वेरिएशन की कंडीशन पढ़ाए 2, एक कौन? डाइएडल्फस और एक टेट्रा। 4 बड़े 2 छोटे, टेट्राडाइनमस। 2 छोटे 2 बड़े, एक की फैमिली ब्रासिकेसी और एक की सेल्विया की लैमियसी। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, रादर सबसे आखिरी टॉपिक है। इट इज नोन एज गायनीसियम। गायनीसियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर Gynoecium is a female reproductive organ of flower. Gynoecium is made up of कार्पेल। अगर आप गायनीशियम देखेंगे तो वो सेंट्रल मोस्ट पार्ट में आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा और इसका अटैचमेंट भी थैलमस से ही होगा। तो बताओ ये क्या है? पेडिसेल। बोलो क्या है? और ये क्या है? थैलमस। और थैलमस में जो अटैच्ड है इसका नाम क्या है? गायनीशियम। गायनीशियम इज मेड अप ऑफ कार्पेल और कार्पेल के 3 पार्ट। बोलो, पहला बोलो स्टिग्मा, शाबाश। और दूसरा कौन? स्टाइल। पूरा पढ़ा चुका हूं इसलिए मुझे बार बार वही बातें पढ़ाने पे थोड़ा दिक्कत भी होती है। बोलो क्या है? ओवरी। बस कंडीशन ये है कि अगर गायनीशियम एक कार्पेल की बनी हो, मेड अप ऑफ 1 कार्पेल, कंडीशन का नाम है मोनोकार्पेलरी। बोलो क्या नाम है? मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी गायनीशियम, फैमिली फैबेसी। इस भगवान फैबेसी इतनी बार आ रही है सर, मैं तो कंफ्यूज हुआ जा रहा हूं। नहीं, आपकी बुक में 3 फैमिली है। कितनी फैमिली है? 3। तीनों फैमिली का सीक्वेंस बेटा सर मैं भी क्लास में हूं, क्लास के बाद आपको फोन करता हूं। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर एक कार्पेल है तो कंडीशन का नाम मोनोकार्पेलर। और हमारे कोर्स में एनसीईआरटी की जब बुक ओपन करोगे तो 3 फैमिली। पहली फैमिली है फैबेसी, दूसरी है सोलेनेसी, तीसरी है लिलियसी। और इनमें कार्पेल का नंबर इसी सीक्वेंस में है। फैबेसी में 1, सोलेनेसी में 2, लिलियसी में 3। तो हमें तो रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं, एनसीईआरटी ने बड़ा काम कर दिया। फैबेसी में कितना कार्पेल? मोनोकार्पेलरी। ओके, सोलेनेसी में बाइकार्पेलरी और लिलियसी में ट्राइकार्पेलरी। और हम यहां पर ढूंढने जा रहे हैं एक कार्पेल की गायनीशियम, कंडीशन का नाम मोनोकार्पेलरी, फैमिली
फैबेसी फैमिली। एक एग्जाम्पल पूछो मैं 10 बताने के लिए तैयार हूं, फिर वही चिल्लाऊंगा दाल है ना, छोड़ो छोड़ो। अच्छा, अगर ये मैनी कार्पेल का बना हो, इफ इट इज मेड अप ऑफ मैनी कार्पेल, दिस कंडीशन इज नोन एज मल्टी कार्पेलरी। This condition is known as multi-carpellary. And my dear student, if it is made up of many carpel, the condition may be of two types. बहुत सारी कार्पेल आपस में फ्यूज हो जाएं, कंडीशन का नाम सिनकार्पस। फिर से बोलो, तो बताओ सिनकार्पस होना कोहेशन है कि एडेशन है? पता ही नहीं। कोहेशन है, कार्पेल आपस में जुड़ गई, कंडीशन का नाम सिनकार्पस। और इफ द कार्पेल आर फ्री, सारी की सारी कार्पेल फ्री हैं, इस कंडीशन का नाम सिनकार्पस की एपोकार्पस है। इट इज नोन एज एपोकार्पस। तो बताओ वन कार्पेल की बनी है तो मोनोकार्पेलरी। बोलो यार, मोनोकार्पेलरी होगा। और बहुत सारी कार्पेल की बनी है तो मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी में सारी कार्पेल जुड़ के रह रही हैं तो सिनकार्पस। अलग अलग तो अब जो सिनकार्पस है, इनके एग्जाम्पल हैं ये दोनों फैमिली। बोलो कौन? सोलेनेसी एंड लिलियस। एग्जाम्पल बता पाओगे? इवन ब्रेसिकेसी इज द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सिनकार्पस। बताओ एग्जाम्पल। हे भगवान, इतनी फैमिली पढ़ा दिया था, क्या टोमेटो होगा? मैं बोलने के लिए इसलिए मजबूर होता हूं कि तुम सीख पाओ। सोलेनेसी में टोमेटो, ब्रिंजल, चिली हो गया। चलो लिलियसी, अनियन, गार्लिक, एलोवेरा। क्या ब्रेसिकेसी याद है? बोलो कौन? मस्टर्ड। पक्का? अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी हो तो जरा मुझे सिनकार्पस के एग्जाम्पल पढ़ के बताओ। क्या दिया है? मस्टर्ड। मस्टर्ड दिया है। बताओ मस्टर्ड की फैमिली ब्रेसिकेसी। और क्या दिया? टोमेटो। टोमेटो की वैसी सोलेनेसी। मैंने तो एक मुफ्त में दे दी। बोलो कौन? लिलियसी। तो बताओ सोलेनेसी, लिलियसी एंड ब्रेसिकेसी, इट इज एपोकार्पस, सॉरी सिनकार्पस। और एपोकार्पस में मैंने 3 फ्लावर पहले भी पढ़ाए हैं। एक है रोज, एक है लोटस और एक है माइकेलिया। माइकेलिया मतलब चंपा। अब ये वाला जो एग्जाम्पल है ये एनसीईआरटी 2 में दिया गया है और ये दोनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी 1 में दिए गए हैं। तो मैंने सारे एग्जाम्पल एक साथ उठा दिए। बोलो एपोकार्पस में कौन कौन? रोज, लोटस, माइकेलिया। माइकेलिया का मतलब ही होता है चंपा। इसकी बेटा स्पीसीज का भी नाम है माइकेलिया चैम्पेका। इट इज माइकेलिया चैम्पेका। इट इज माइकेलिया चैम्पेका। ओके, सो अब बताओ गायनीसियम इज मेल पार्ट और फीमेल पार्ट? वेरी गुड। इट इज मेड अप ऑफ कार्पेल। कार्पेल अगर एक है तो मोनोकार्पेल, कई है तो मल्टी कार्पेल, जुड़ के रह रही है सिनकार्पस, अलग अलग है तो सिनकार्पस के एग्जाम्पल सोलेनेसी, लिलियसी, ब्रेसिकेसी। मोनोकार्पेलरी का फैबेसी। और इसके अलावा एपोकार्पस के एग्जाम्पल याद रह गए? बोलो कैसे? पक्का? अब बोलो कार्पेल चाहे एक हो, चाहे 10 हो, चाहे जुड़ के रहें, चाहे अलग रहें, पार्ट वही 3। वही 3 पार्ट हैं कार्पेल में। फिर से एक बार स्टिग्मा। थैंक यू वेरी मच। फिर से बोलो स्टाइल। वेरी मच, थैंक यू। इसके बाद ओवरी। जो ओवरी की कैविटी है इट इज नोन एज ओवेरियन कैविटी। अब यहां पर पूरे ध्यान से सुनो। द ओवेरियन कैविटी may be divided into chambers. If ovarian cavity is divided into chambers, these chambers are known as locule. जैसे कि
ये एक कार्पेल की बनी हुई ओवरी हो सकती है। मरोगे तुम सबके सब अगर ध्यान से सुना नहीं। जैसे कि ये एक कार्पेल की बनी हुई ओवरी हो सकती है, अगर ये ओवरी ये गाइनीशियम एक कार्पेल की बनी है तो मैं क्या टर्म यूज करूं? मोनोकार्पेलरी। फिर से बोलो, व्हाट इज मोनोकार्पेलरी? इट इज मेड अप ऑफ सिंगल कार्पेल। लेकिन एक कार्पेल की बनी होने के बावजूद ये ओवेरियन कैविटी में मैनी चेंबर में डिवाइडेड है, देन इट मे बी नोन एज मल्टीलॉकुलरी। और बच्चा यहां बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो आप लोग कि सर जब मोनोकार्पेलरी है तो ये मल्टीलॉकुलरी कैसे हो गई? सीरियस, this condition if it is made up of one carpel and there is a one locule, बताओ ये कंडीशन क्या हो गई? मोनोकार्पेलरी। फिर से बोलो, थैंक यू वेरी मच। इट इज मोनोकार्पेलरी एंड एक ही चैम्बर है, मोनोलॉकुलरी। बोलो क्या है? मोनोलॉकुलरी। सर नहीं आया, चलो पहले चिल्ला लो। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, कैविटी का नाम। If ovarian cavity is divided into chambers, these chambers are known as, and here is one locule or multi-locule. So condition is multi-locular. Let's suppose this gynoecium is made up of single carpel. This gynoecium is made up of single carpel से बनी होने की वजह से monocarpellary. लेकिन उस carpel की ovarian cavity में there are so many locule. बोलो तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेलरी मल्टीलॉकुलर। अब जरा इधर देखो, ये भी एक कार्पेल की बनी है। बोलो क्या? मोनोकार्पेलरी। और इसमें कितने लॉक्यूल हैं? एक। कंडीशन का नाम मोनोलॉकुलर। जितने लोगों को समझ में ना आया करे वो किसी आमंत्रण पत्र का, इनविटेशन का इंतजार ना किया करें कि सर पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि आया कि नहीं आया। सर आपने पूछा नहीं है तो हमें आया नहीं तो हमने बताया नहीं। फिर घर जाओगे, फिर कंफ्यूज होगे, फिर बोलोगे सब्जेक्ट ही खराब है, फिर बोलोगे अगली साल तैयारी करेंगे, अब इस साल तो हो गया। आज अगर नहीं आया तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हें ना आए, दुनिया को आ रहा, दुनिया चिल्ला रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कार्पेल की बनी है इसलिए, और एक ही लॉक्यूल है इसलिए। अगर तुम इस कंडीशन को सिखा दोगे जो मैं अभी बनाने जा रहा हूं, तो तुम्हें सही लगेगा। देयर आर वन कार्पेल, द सेकेंड कार्पेल, द थर्ड कार्पेल, एंड ऑल ऑफ देम गेट फ्यूज्ड। सब की सब फ्यूज हो गई। ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है। बोलो इट इज मल्टी कार्पेलरी कि मोनोकार्पेल? एंड दे फ्यूज। कंडीशन सिन कार्पस। बोलो। तो हमने इस कंडीशन में देखा इट इज अ मल्टी कार्पेलरी। बोलो क्या नाम है? थैंक यू वेरी मच, मल्टी कार्पेलरी। बट यहां लॉक्यूल कितना है? एक। कंडीशन का नाम मोनोलॉक्यूलर। अब मरोगे तुम कि सर क्या कंडीशन है, जरा बताओ। ये कंडीशन मोनोकार्पेलरी मल्टीलॉकुलर, एक कार्पेल की लेकिन लोक्यूल एक की मैनी। यहां पर मैनी कार्पेल की लेकिन लोक्यूल। क्यों? क्योंकि सारी कार्पेल अलग अलग है कि फ्यूज हो गई। तो मल्टी कार्पेलरी के साथ साथ ये क्या है? सिन कार्पस। फिर से बोलो। और सारी ओवरी फ्यूज होकर के कितना लॉक्यूल बनाया? एक। कंडीशन का नाम मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस मोनोलॉकुलर। नहीं आया। अब इस कंडीशन का देखो, मोनोकार्पेलरी। फिर से बोलो। और मोनोलॉकुलर। अगर ये सारी चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं तो आप लॉक्यूल और कार्पेल में डिफरेंस समझ पाओगे, नहीं तो ऐसे ही लड़ते रहोगे। ठीक? तो बताओ कितने पार्ट? पता नहीं, वही पूछता हूं, वही जवाब देने में घबरा। बोलो कितने पार्ट? 3। पहला कैविटी का नाम। ओवेरियन कैविटी में चेंबर, लॉक्यूल, एक लॉक्यूल तो मोनोलॉक्यूल।
कई लॉक्यूल तो जगाओ इसको, जागो बिटिया, पानी वानी पियो। ऐसा काहे सो रही हो, इतना बोर पढ़ा रहे हैं। जब तक सर आप नाच गा के ना पढ़ाओ। यस सर, कौन नाचता है? आओ आओ नाचो क्या। मैं सच में निराश हो जाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं बड़ा अच्छा पढ़ा रहा हूँ और एक आदमी कह रहा। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि फास्ट बॉल कैसे फेंकें, ये पढ़ रहे थे। हमारे चैप्टर का नाम था मोशन इन वन डायमेंशन। ये था रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या नाम था? क्या हम लोग गायनीशियम पढ़ रहे थे कि एंड्रोसियम? एंड्रोसियम। इसीलिए चिल्लवाता हूं मैं, और इसी वजह से कुछ लोग क्लास छोड़ देते हैं। हे भगवान, चिल्ला चिल्ला के आगे वाले जय माता की, पीछे वाले आवाज ना आई, बस यही होता है। जयकारा लगाना है। हम तो भैया चुपचाप बैठ के पढ़ा रहे हैं, तो बेटा सो लो। अच्छा है, कुछ तो काम आ रहा हूं मैं। हर बार मटका बना देता है बदतमीज, और उसको बोलता है कि ये गायनीशियम है। दिस इज कैविटी का नाम। इसमें क्वेश्चन शेप्ड स्ट्रक्चर है भाइयों बहनों। वहां मेरे बच्चे प्लेसेंटा, और इससे निकला है फ्यूनिकल। इसमें जुड़े हैं ओव्यूल। क्या भैया ओव्यूल हैं? सौभाग्य से हम ये सब पढ़ चुके हैं। दिस ओव्यूल इज नथिंग बट माइक्रोस्पोरेंजिया की मेगा, माइक्रो की मेगा। क्या ये मेगा स्पोरेंजिया है? इसका बाहर वाला आउटर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट है। बस ज्यादा चिल्लाओ भाई। और बताओ ये वाला इनर इंटेगुमेंट है। अच्छा, आउटर इंटेगुमेंट इनर इंटेगुमेंट कहीं पर खाली है? इस जगह पर नहीं है। बोलो क्या नाम? माइक्रोपाइल। वाह मेरे बच्चे, शाबाश। माइक्रोपाइल है। और माइक्रोपाइल ने कहा मेरी नजरों से दूर चला जा। तो ये क्या है? चला जा। तो जो माइक्रोपाइल की नजरों से दूर है उसका नाम चला जा। तो ये एपिकल है कि बेसल? और ये वाला एपिकल। और जहां से जुड़े हैं उसका नाम बिल्कुल परशुरामी हो रही है। ठीक है। और एक दिन ऐसा आएगा भाइयों बहनों, जब इस ओवरी में प्रेजेंट ओव्यूल कहेगा हम तो बन लिए सीड। क्या बन लिए? सीड। सो ओवरी कहेगी तुम सीड बन लिए, तो हम बन लिए फ्रूट। बोलो क्या? फ्रूट। पक्का? तो बेटा सीड और फ्रूट किससे बनेंगे याद है? ओव्यूल से क्या बनेगा? सीड। और ओवरी से फ्रूट। पक्का? तो सीड का फ्रूट के अंदर अरेंजमेंट इट इज नोन एज प्लेसेंटेशन। बोलो क्या नाम है? ये एक देहाती तरीका है प्लेसेंटेशन समझने का। व्हाट इज प्लेसेंटेशन? अरेंजमेंट ऑफ सीड इनसाइड द फ्रूट, इट इज नोन एज प्लेसेंटेशन। लेकिन एकदम टेक्निकल तरीका है अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल इनसाइड द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। सर अभी नहीं आया, सर नहीं आया। व्हाट इज प्लेसेंटेशन? What is placentation? What is placentation? Arrangement of ovule. Arrangement of ovule. देखो भैया, ये जो डेफिनेशन है ये एनसीईआरटी में लिखी मिलेगी। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी, इट इज नोन एज
इट इज नोन एज प्लेसेंटेशन। लेकिन हम बहुत जुगाड़ू लोग हैं, हमें मालूम है ओव्यूल एक दिन क्या बनाएगा, सीड, और ओवरी फ्रूट। तो जब हमें फ्रूट मिले तो फ्रूट को काट कर क्या देखें, सीड। सीड जहां जहां दिखाई पड़े वो क्या है, प्लेसेंटेशन। जैसे नींबू काटेंगे तो नींबू में सीड पेरीफेरी में कि बीच में, बीच, क्या ये एक्सिस में मिलेंगे, इट इज एक्साइल। बोलो क्या है, एक्साइल। आगे की कहानी में पढ़ा दूंगा, लेकिन सीखो कि जब तुम खरबूजा काटते हो तो खरबूजे के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं एक सीड की मैनी सीड, मैनी सीड, याद है। जब तुम तरबूज काटते हो तो सीड पेरी फेरी में सब जगह मिलते हैं, जहां खाओगे वहीं मिलते हैं। जब तुम आम खाते हो, छोटा छोटा इतना बड़ा, वो अंगूर है बेटा। तो जब तुम आम खाते हो तो बताओ उसका सीड गुठली के अंदर है। तो लोग रट्टा मारते हैं, हमारे बच्चे जानते हैं, जो सेंटर में है और फ्री पड़ा है, बताओ फ्री सेंट्रल, नहीं आया, ये एक्सिस में पड़ा है, एक्साइल। फिर तो बोलो एक्साइल, नहीं आया। तो हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो हमें बताओ व्हाट इज प्लेसेंटेशन, अवर नेक्स्ट टॉपिक, अभी पढ़ाया नहीं। पहले टेक्निकल डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी इज नोन एज। और जब ना समझ में आए तो देहाती लैंग्वेज में, फल के अंदर बीज का अरेंजमेंट, इट इज प्लेसेंटेशन। समझ में आया? बड़े खुश हो गुरु तुम, पहली बार प्लेसेंटेशन समझ में आ रहा है। तुम नहीं ये याद। हाँ, इस तरह हम तो खा लेते थे, हमें समझ में नहीं आता था। और अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द प्लेसेंटेशन ऑफ अनार, दिमाग खराब। अनार खायो? पहली बार जब मैं अनार खाया तो मैं समझ ही नहीं पाया था कि खाया कैसे जाता है। ये मेरी अपनी एग्जांपल है, क्योंकि जब ये अनार में खाओगे तो छोटे छोटे दाने मिलेंगे, उनको ऐसे दबाओगे तो उनमें बीच वाला पॉइंट मिलेगा जिसको थूकने का मन करेगा। तो वो छोटा सा दाना है, उसमें बहुत कम फ्लेश है, उसको तुमने खाया, उसके बाद थूक दिया, घंटे भर यही लगे अनार कौन सा खाए। फिर किसी ने बताया खबाओ, चबा जाओ, फिर बचा हुआ मटेरियल पड़ेगा। नहीं समझ में आया? अनार ही नहीं खाया, अनार नहीं खाया, इतना बड़ा सा होता है, फिर काटते हैं। काटते हैं ना। अच्छा भाई, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और प्लेसेंटेशन को पढ़ते हैं। अब मैं डेफिनेशन पढ़ा चुका हूं और प्लेसेंटेशन के टाइप पढ़ाने जा रहा हूं, और प्लेसेंटेशन के टाइप सारे लोग मेरे साथ पढ़ेंगे। व्हाट इज प्लेसेंटेशन? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ सीड इनसाइड द फ्रूट। पक्का? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी। एक थी स्टिग्मा, एक थी स्टाइल और एक थी ओवरी, और वो थैलमस पे अटैच थी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के मार्जिन्स ने कहा कि हम बनाएंगे प्लेसेंटा। क्या बनाएंगे? प्लेसेंटा। और उन्होंने ओव्यूल अरेंज कर लिए, ओव्यूल अरेंज कर लिए। कहां पर? मार्जिन में। कहां पर? एक दिन फर्टिलाइजेशन हुआ, ओव्यूल बिकम सीड, ओव्यूल बिकम सीड, और स्टिग्मा स्टाइल खत्म हो गई। बाजार में किस नाम से आई? मटर। नहीं आया? तो बताओ ये कैसा है? मार्जिनल। बोलो। तो बताओ मार्जिनल के बारे में पूछूं तो कौन सी फैमिली बढ़ाओगे? क्या बात, मेरे बच्चे तो टीचर बने जा रहे भाई। तो बताओ मार्जिनल प्रेजेंटेशन कहां मिलेगा? फैबेसी। वेंट्रल मार्जिन पर ओव्यूल अटैच्ड है। अच्छा, कभी मटर की फली से मटर तोड़ करके देखो, ये रहा वो मटर, तोड़ के देखा, जो मटर तोड़ा वो फ्रूट है कि सीड है? सीड। और जहां से टूटा वो क्या है? हाइलम। और जहां वो अटैच था वो था प्लेसेंटा। तो बताओ ये ओवरी आपको मल्टीलॉकुलरी लग रही कि मोनोलॉकुलरी? मल्टीलॉकुलरी आइटम हो का? ये है स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। ओवरी में कितने लॉक्यूल? एक। बहुते मारेंगे भी। ये कितने बेटा चैम्बर हैं? एक चैम्बर है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी कितने चैम्बर? सर नहीं, हमें तो 10 चैम्बर दिख रहे हैं। अरे आइटम, ये चैम्बर नहीं है,
ये क्या है? प्लेसेंटा। और ये है ओव्यूल। क्या है? तो बताओ ये ओवरी मल्टीलॉकुलरी है कि मोनोलॉकुलरी? लेकिन मोनोलॉकुलरी में मल्टी ओवुलरी है कि मोनो ओवुलरी? मल्टी ओवुलरी। नहीं आया? आए राम सर उल्टी कर देंगे। बताओ कितने लॉक्यूल हैं? एक चैम्बर है, पर एक चैम्बर में एक ओव्यूल है कि मैनी? मैनी ओव्यूल। तो मोनोलॉकुलरी मल्टी ओवुलरी। नहीं आया? आया। और बताओ क्या ये वेंट्रल मार्जिन है? वेंट्रल मार्जिन पर मटर लगी हुई है, तो बताओ मार्जिन पे लगी हुई मटर का नाम मार्जिन। मम्मी ने कहा कि आज मटर पनीर की सब्जी बनाएंगे, बेटा थोड़ी देर मटर छिलवा लो। तुमने निकाली बढ़िया पतली पतली मटर, इधर मम्मी मटर छील रही, तुम खाए जा रहे। उन्हें तुम भाग जाओ, नहीं थप्पड़ पड़ेगा, क्योंकि उन्हें मालूम है दो घाटे हैं, एक तो ये छीलेगा नहीं और छीलेगा भी तो, और थोड़ी देर बाद जो छील के रखा है वो भी। तो बताओ ये कैसा है? मार्जिनल। अब इसे देखो, एक थी स्टिग्मा, एक थी स्टाइल और एक थी गोल गोल ओवरी। गोल गोल ओवरी में बहुत सारे बने चैम्बर। ये था थैलमस। तो बताओ ये मल्टीलॉकुलरी की मोनोलॉकुलरी? हाँ, कई लॉक्यूल हैं और इनकी एक्सिस से निकले प्लेसेंटा और इन प्लेसेंटा पे आए ओव्यूल। एक दिन ये लोग बन जाएंगे सीड, स्टिग्मा स्टाइल हो जाएगी खत्म। बताओ ये आएगा फ्रूट। फ्रूट में जो ये एक्सिस पर प्रेजेंट है इसका नाम एक्साइल। बोलो, एक्साइल प्लेसेंटेशन। और एक्साइल प्लेसेंटेशन जहां जहां तुमने देखा हो मुझे बताओ। सर जी नींबू में तो देखा है हमने, सिट्रस। इसके अलावा मेलवेसी। मेलवेसी का मतलब सनफ्लावर ना, सनफ्लावर चाइना रोज। इसके अलावा टोमेटो। टोमेटो मतलब सोलेनेसी। सोलेनेसी में भी ऐसा ही होगा। इसके अलावा रोज। रोज और चाइना रोज एक ही जगह तरीके का प्लेसेंटेशन रखते हैं। दिस इज नोन एज एक्साइल। अपनी एनसीईआरटी में देखो कितने एग्जांपल दिए, 3 बोलो कौन कौन? चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। लेमन, लेमन क्या है? सिट्रस। अच्छा, एक थी स्टिग्मा, एक थी स्टाइल और एक थी ओवरी। ओवरी ने कहा कि मैं पेरीफेरी से प्लेसेंटा बनाऊंगी और पेरीफेरल पोजीशन पे प्लेसेंटा बना देने के बाद उसने वहां पर ओव्यूल लगाए। तो बताओ ये जो ओव्यूल मिलेंगे सेंटर में मिलेंगे कि पैराइटल? हाँ, पैराइटल। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज पैराइटल अरेंजमेंट। बोलते हैं सम टाइम देयर इज अ फॉल्स सेप्टम आल्सो प्रेजेंट हियर। फॉल्स सेप्टम। द ओवरी वॉज मोनोलॉकुलरी इनिशियली। क्या मतलब कहा मैंने? क्या कहा है सर? हमने सुन लिया, ध्यान नहीं दिया क्या कहा आपने। इनिशियली ओवरी वॉज मोनोलॉकुलरी। व्हाट इट मीन्स? शुरुआत में जो ओवरी थी उसमें कितना चैम्बर था? एक। बाद में एक फॉल्स सेप्टम बना। क्या बना? फॉल्स सेप्टम। दिस फॉल्स सेप्टम इज नोन एज रेप्लम। फॉल्स सेप्टम, इसका नाम रखा गया रेप्लम। और इस रेप्लम की वजह से मोनोलॉकुलरी ओवरी। मोनोलॉकुलरी हो गई कि बाइलॉकुलरी? हाँ, बाइलॉकुलरी। पर ओव्यूल सीड का अरेंजमेंट एक्सिस में है कि पेरीफेरी में? पेरीफेरी। कंडीशन पैराइटल। फिर से बोलो। और जिन लोगों ने सरसों की फली देखी है वो फली नहीं है भाइयों बहनों। सरसों के बीचों बीच एक मोटा सा सेप्टम दिखाई पड़ता है। जिन लोगों ने भी सरसों की फली को तोड़कर देखा है, तो बीच में जो मोटा सा सेप्टम दिखाई पड़ता है दैट इज रेप्लम। और जिसमें सरसों पेरीफेरी में पड़ी होती है लाइक दिस। इसका मतलब किस फैमिली की बात हो रही है भाइयों बहनों? ब्रेसिकेसी। तो बताओ ब्रेसिकेसी का प्लेसेंटेशन कैसा होगा? पैराइटल। आप अपनी बुक में देखोगे 2 एग्जाम्पल दिए हैं। एक का नाम है मस्टर्ड। मस्टर्ड तो ब्रेसिकेसी का है, लेकिन आर्जीमोन की फैमिली आप पता लगाएंगे। ये भी होमवर्क है।
तो मस्टर्ड की फैमिली तो ब्रेसी कैसी है। और भाइयों ये रेपलम वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रेपलम किस फैमिली में पाया जाता है। इट इज ब्रेसी कैसी। और बताओ ये ट्रू सेप्टम है कि फॉल्स। शुरुआत में ओवरी जो थी वो मोनोलोकुलरी थी कि मल्टीलोकुलरी, एक ही चैम्बर वाली थी। यस। और बाद में यहाँ पर फॉल्स सेप्टम बना, इसकी वजह से मोनोलोकुलर की बाइलोकुलर। कितने लोग हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? ना बताइयो, ना बताओ हमें क्या मतलब है। कुछ समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है कि कुछ सर फल और बीजों की बात कर रहे हो, तो कभी कभी बीजों को तोड़ करके खोल करके देखा भी करो। मूंगफली की फली मार्जिनल है, कैसी है? मार्जिनल। सेम की फली मार्जिनल। मटर की फली, ये सब मार्जिनल हैं। चने की फली में भी एक चना आता है, लेकिन कहाँ? मार्जिनल है। जब तुम जाते हो ना लोकल ढाबा में, सबसे पहले वो प्याज काट के रखता है, फिर वो तुमको नींबू काट के देता है, फिर आप उस नींबू को प्याज में डालते हो और आप बोलते हो कोरोना चल रहा लेकिन नींबू डालने से कोरोना मर जाएगा। तो उस समय तुम नींबू को देख लिया करो भैया उसमें बीज कहाँ है, पेरी में कि सेंटर में, और एक्सिस में है। बताओ ओवरी मल्टीलोकुलरी है कि मोनोलोकुलरी? हाँ, मल्टीलोकुलरी की एक्सिस में है एक्साइल, ये है मार्जिनल, ये है पैराइटल। ये तीन एग्जाम्पल पहले मुझे पढ़ाओ तब मैं आगे बढ़ूंगा। बोलो, पहला बोलो मार्जिनल, दूसरा एक्साइल, तीसरा। और तीनों के एग्जाम्पल बता पाओगे? मार्जिनल की फैमिली फैबियसी, वेरी गुड। एक्साइल सिट्रस, सोलेनेसी, लिलियसी, याद है? और मैलियसी। इन सब के तुम बीज देखोगे सेंटर। अच्छा बताओ, क्या तुम्हें पैराइटल मिला? पैराइटल में आपको एक फॉल्स सेप्टम मिला। सेप्टम का नाम क्या था? रेपलम। फैमिली का नाम ब्रेसिकेसी। और भाइयों बहनों इधर देखो, एक थी स्टिग्मा, एक थी स्टाइल, ओवरी बल्ज हुई, उसके सेंटर में एक प्लेसेंटा बना और उस सेंटर से ओव्यूल निकले। यहां पर कोई भी सेप्टम नहीं बना। एक दिन ओवरी बन गई फ्रूट, सीड, ओव्यूल बन गया सीड। ये सीड सेंटर में पड़े हैं। कहाँ पड़े हैं? सेंटर। और ये कनेक्टेड है कि फ्री पड़े हैं? हाँ, फ्री। दिस कंडीशन इज नोन एज फ्री सेंट्रल। एग्जाम्पल इज डायंथस एंड प्रिमरोज। Dianthus and primrose is the example of free central placentation. फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन के एग्जाम्पल हैं डायंथस एंड प्रिमरोज। एंड भाइयों बहनों, इसके बाद आया स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के बेस में एक सिंगल ओव्यूल निकला, and this condition create the basal arrangement of placenta. स्टिग्मा स्टाइल खत्म हो गई, ओवरी पर कम फ्रूट, ओव्यूल बिकम सीड। कंडीशन का नाम बेसल। बेसल की फैमिली है कंपोजिटी। नाम भूल गए? एग्जाम्पल याद है? कंपोजिट फ्लावर याद है? दो एग्जाम्पल बताओ। सनफ्लावर एंड, इतने होशियार बच्चे हो चुके हो तुम। पांचों प्लेसेंटेशन के एग्जाम्पल आ गए आपको। पांचों प्लेसेंटेशन के नाम याद हैं? पहला मार्जिनल हो गया, दूसरा एक्साइल, तीसरा और चौथा फ्री सेंट्रल, पांचवा बेसल। अब मैं नाम बोलूंगा, तुम एग्जाम्पल बोलोगे। बोलोगे? कम से कम एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल बोल दोगे तो अच्छा लगेगा। बताओ, मैं बोलूंगा मार्जिनल, फैबियसी। मैं बोलूंगा फ्री सेंट्रल, डायंथस एंड प्रिमरोज। नहीं आया ना? बेसल, बेसल में सनफ्लावर हो गया और मैरीगोल्ड। और आखिरी में मैंने पूछा कि बताओ एक्साइल। याद रहेगा? अगर आप इतना पढ़ चुके हो
तो मैं आपको याद दिलाऊं, मॉर्फोलॉजी की 4 चीजें आप पढ़ गए। आपने रूट पूरा निपटा दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने स्टेम पूरा निपटा दिया है, इसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन। लीफ आपने पूरा निपटा दिया है, और आज आपने फ्लावर पूरी तरीके से निपटा दिया। तो बताओ, आप मॉर्फोलॉजी में कितनी चीजें पढ़ने आए थे? 6 आए थे। 6 में कितनी निपटा दी? बोलो क्या क्या? रूट, स्टेम, लीफ, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फ्लावर। क्या आज निपटा दिया? फ्लावर के कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनीशियम, इन्फ्लोरेसेंस हो गया। अगर ये सब हो गया है तो हैव अ रिवीजन। आई एम गोइंग टू आस्क यू, जल्दी से रिवीजन करो, तब तक मैं इसके आगे की पढ़ाई चालू करता हूं। इसके आगे हमें क्या पढ़ना है? सीड एंड फ्रूट। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या? फ्रूट। लेकिन बेटा, फ्रूट पढ़ाने के बाद मैं आप सब लोगों से फ्लावर पूरा पूछूंगा, और उसके बाद थप्पड़ पड़ेंगे, उसके बाद आप घर जाएंगे। का सोच के आए थे? सरदार बहुत खुश होगा। चलिए, एक बार मैंने ऐसे पढ़ाते पढ़ाते बीच में मैंने पूछना चालू कर दिया, आधा घंटा बाकी था, तो बाहर निकल कर बच्चे बोले कि आज सर इतना ही पढ़ के आए थे इसलिए सर के बाद पढ़ाने का था नहीं, इसलिए पूछना चालू कर दिया। तो मैं ये अपने ऊपर तोहमत ले नहीं सकता, मैं फ्रूट पढ़ाने जा रहा हूँ और मेरे पास फ्रूट में आधे घंटे का मटेरियल है, लेकिन मैं फ्रूट में 15 मिनट पढ़ा के 15 मिनट पूछूंगा। शक करते हो? तुम लोगों का बोलने में कुछ भी आता है, कुछ भी बोलते हो तुम। एक बोला बेसिक तो पढ़ाते ही नहीं, ऊपर ऊपर का निकाल देते हैं। तो हमें लगता है बेसिक का हम लेट के पढ़ाया करें। So what is fruit? It is a ripened and mature ovary. Ripened and mature ovary. After fertilization, generally after fertilization, मैं generally शब्द यूज कर लूं, fertilization, it is known as fruit. और मेरे टीचर ने मुझे ऐसे सिखाया था, तो मैं तब से ऐसे ही सिखाता हूँ कि एक पेडिकल में एक पेडिसल निकली, उस पेडिसल के ऊपर थैलमस निकला, उस थैलमस के ऊपर ओवरी निकली, और उस ओवरी से जुड़ा हुआ स्टाइल मिला, और ये रहा स्टिग्मा। तो मैं बोला एक थी स्टिग्मा, एक थी स्टाइल, एक थी ओवरी। ओवरी में था प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा में था ओव्यूल। क्या था? ओव्यूल। बोले ये जो पार्ट है इसका नाम है ओवरी। मैं पहले से लिख दे रहा हूं, इट इज नोन एज ओवरी एंड दिस इज नोन एज ओव्यूल। मैं अभी थोड़ी देर बाद मिटा दूंगा। बोला कि एक दिन इस पे हुआ पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन के बाद हुआ फर्टिलाइजेशन। क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। दिस इज अ फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया, ओव्यूल बिकम सीड। ओव्यूल सीड में तब्दील हो गया। जब ओव्यूल सीड में तब्दील हो गया तो स्टिग्मा स्टाइल खत्म होने लगी, और स्टिग्मा स्टाइल खत्म होने लगी तो ओवरी बिकम नहीं आया। तो का दिखाई पड़ रहा है? कुछ कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो उन्होंने बोला ओवरी, दिस वाज द ओवरी वंस, दिस वाज द ओवरी, नाउ दिस ओवरी बिकम फ्रूट। और मैंने वही फ्रूट बनाने की कोशिश की है जो तुम लोग ज्यादा पसंद करते हो, मैंगो। अब बताओ, फ्रूट जो है, इनमें से एक फ्रूट है मैंगो। क्या आपने कभी मैंगो खाया है? सर मैंगो खाया है सर। मैंगो में जो सबसे बाहर की तरफ आपने देखा है उसका नाम है एपिकार। फिर से बोलो। आपको मालूम है सेंटर में आपको मिलेगी गुठली। क्या मिलेगी? गुठली। और गुठली के अंदर मिलेगा सीड। फिर से बोलो। तो आप ध्यान सुनना,
इस पूरी वॉल का नाम है फ्रूट वॉल. इट इज नोन एज फ्रूट वॉल. और फ्रूट वॉल इज ऑल्सो नोन एज पेरिकार्प. और पेरिकार्प की खुद की अपनी 3 दीवारें हैं. वन इज नोन एज एपिकार्प, दूसरे का नाम है मीजोकार्प, और तीसरे का नाम है एंडोकार्प. अब तुम सोचो कि तुम आम खा रहे हो. आम खाते वक्त जो सबसे बाहर है वो कवर है, छिलका कि छिकला? कई बार हो. तो जो तुमने छिलका निकाला है इट इज, बोलो यार, जो तुम गूदा खा रहे हो, जो अंदर हार्ड गुठली है, और उस गुठली को अंदर देखो तो क्या मिलेगा? सीड. नहीं आया? तो बताओ फ्रूट की कितनी दीवारें? नंबर 1 एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प. अभी पूरा नहीं हुआ फ्रूट. फ्रूट में जब पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है फ्रूट में पढ़ने के लिए. फिलहाल इतनी डेफिनेशन मुझे चाहिए. अगर आप इतनी डेफिनेशन पढ़ाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. व्हाट इज फ्रूट? राइपेंड एंड मैच्योर ओवरी. क्या ये मैच्योर ओवरी है? पक गई है? कब पकी है? जनरली आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी पक जाती है उसे बोलते हैं हम लोग फ्रूट. फ्रूट की दीवारों का नाम फ्रूट वॉल, ऑल्सो नोन एज पेरिकार्प. फिर से बोलो. और पेरिकार्प की कितनी दीवारें? 3. नंबर 1 एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प. और ये प्रक्रिया जनरली कब होती है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन. भाइयों बहनों, कभी कभी बिना फर्टिलाइजेशन के भी फ्रूट बन जाते हैं. दिस इज नोन एज पार्थिनोकार्पी. व्हाट इज पार्थिनोकार्पी? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट. फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन. बिना फर्टिलाइजेशन के जब भी कोई फ्रूट बनेगा तो बताओ क्या बेटा कहलाएगा? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. बच्चे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट और नॉर्मल फ्रूट में बहुत परेशान होते हैं. मैं तो परेशान होता था. मैं कहता था कि एक ओवरी है सर, एक स्टिग्मा है, एक स्टाइल और एक ओवरी है सर. इसके अंदर एक ओव्यूल था सर, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक था सर, और उसको फर्टिलाइज होना चाहिए था, और फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं. तो बताओ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो बताओ जाइगोट. अब बोलोगे नहीं? जाइगोट नहीं बना तो एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो नहीं बना तो एम्ब्रियो सैक काम, एम्ब्रियो सैक का काम नहीं आया तो ओव्यूल का काम नहीं आया. इसका मतलब उस ओवरी में जो ओव्यूल था वो सीड बना कि नहीं बना? क्योंकि क्या नहीं हुआ? हाँ? तो बताओ फ्रूट तो बना लेकिन क्या नहीं बना? सीड. तो जानना ज्यादातर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट दे आर सीडफुल की सीडलेस. तो दे आर द सीडलेस फ्रूट. और बेटा 2 एग्जाम्पल तो मैं ही जानता हूं. एक का नाम है ग्रेप. ग्रेप सुना है? और दूसरा कौन? बनाना. बनाना मतलब केला. तो बेवकूफ बनाना नहीं, केला. तो केले में सीड नहीं मिलते हैं, अंगूर में सीड नहीं मिलते, लेकिन मुनक्का अगर आपने खाया है, क्या? इट इज अ वैरायटी ऑफ ग्रेप विच हैव सीड. तो बता रहे ना, ग्रेप में भी अगर सीड है तो बताओ वो फ्रूट जो बना है दैट इज पार्थिनोकार्पिक की नॉर्मल? नॉर्मल. और अगर बनाना में भी पार्थिनोकार्पी ना हो और फ्रूट बने तो बताओ बनाना में भी क्या निकलेंगे? सीड. तो अगर सीडलेस फ्रूट है तो नॉर्मल फ्रूट है कि पार्थिनोकार्पिक? पार्थिनोकार्पिक. दीज आर द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. अभी बहुत कुछ बाकी है इसलिए ध्यान से सुनते जाओ और आगे बढ़ते जाओ. व्हाट इज फ्रूट? ripen and mature ovary generally after known as fruit. फ्रूट की अपनी वॉल है. फ्रूट की वॉल का नाम पेरिकार्प. पेरिकार्प की 3 लेयर हैं. बोलो कौन? एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प.
एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प है। कभी कभी बिना फर्टिलाइजेशन के भी फ्रूट बनता है। तो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट और फर्टिलाइजेशन के फ्रूट में क्या अंतर है? एक में सीड है, दैट इज सीडफुल, और एक है सीडलेस। कौन सा सीडलेस? जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है वो सीडफुल की सीडलेस? सीडलेस। अगर हम किसी नॉर्मल फ्रूट में पार्थिनोकार्पी करा दें तो सीडफुल बचेगा कि सीडलेस हो जाएगा? सीडलेस। ऐसा नहीं है। सीड ना होने का केवल एक ही कारण नहीं है, सीड ना होने के बहुत सारे कारणों में एक कारण कौन सा है? पार्थिनोकार्पी। तो ये तो ट्रू है कि पार्थिनोकार्पी में हमेशा सीड नहीं होंगे, लेकिन ये ट्रू नहीं कि जिनमें भी सीड ना हो वो पार्थिनोकार्पी है। बिकॉज ट्रिप्लॉइडी ऑल्सो कॉज द सीडलेस कंडीशन। अगर किसी भी फ्रूट में ट्रिप्लॉइडी हो गई है, 3n कंडीशन आ गई है, तो इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट। तो हर बार सीडलेस फ्रूट का मतलब पार्थिनोकार्पी नहीं। अब देखो दो बातें बोल रहे हैं। पहली बात, जब जब पार्थिनोकार्पी होगी सीडफुल होगा कि सीडलेस होगा? लेकिन जब जब सीडलेस होगा तब तो पार्थिनोकार्पी, ऐसा नहीं। बहुत सारे वाटरमेलन ट्रिप्लॉइडी से पैदा किए जा रहे हैं, और ट्रिप्लॉइडी से पैदा किए गए वाटरमेलन आजकल सीडफुल आ रहे हैं कि सीडलेस आ रहे हैं? सीडलेस। बताओ पार्थिनोकार्पी, दैट इज ट्रिप्लॉइडी। ट्रिप्लॉइडी इज अ मैक्सिमम प्लॉइडी। उसमें फ्रूट का साइज सबसे बड़ा और सीड सबसे छोटे, या फिर अपसेट। नहीं आया? ठीक। तो भाइयों बहनों, अभी हम लोगों को फ्रूट के बारे में कुछ बातें पता करनी है। देखिए, फ्रूट ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर, ये क्वेश्चन आया है 2015 और 16 में। एनसीईआरटी ने पढ़ाया नहीं लेकिन पूछा, तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आया, तब से मैं फ्रूट को थोड़ा इलेबोरेट है के पढ़ाने लगा। इसका मतलब है ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, पर इससे क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और जब से क्वेश्चन पूछा जाने लगा तब से मैंने इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ाना चालू किया। तो मेरी मजबूरी है कि मैं इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूं। द फ्रूट आर ऑफ 3 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर। वन इज नोन एज सिंपल फ्रूट, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, आप प्लीज इसे मैनेज करिए। दूसरा है बेटा एग्रीगेट फ्रूट, एग्रीगेट फूड, और तीसरा है कंपोजिट फ्रूट। 2014, 15 या 16, 3 सालों के बीच में एक बार एग्रीगेट फ्रूट पूछ लिया गया और बच्चों को आता ही नहीं था। तो बोलते हैं अगर फ्लावर मोनोकार्पेलरी का है, देखो भाई तुमको जवाब देने पड़ेंगे तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा। अगर फ्लावर मोनोकार्पेलरी गायनीसियम रखता है, कैसी? अगर मोनोकार्पेलरी गायनीसियम रखा तो एक स्टिग्मा, एक स्टाइल और एक ओवरी बनेगी। एक स्टिग्मा, एक स्टाइल और एक ओवरी वाले बंदे के पास एक ही ओवरी होने की वजह से जो फ्रूट बनेगा वो सिंपल फ्रूट बनेगा। देख लो करके, ये गई स्टिग्मा, ये गई स्टाइल, ये बची ओवरी, दिस फ्रूट इज सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट कब बनेगा? व्हेन द गायनीसियम इज, नहीं आया, गायनीसियम इज, जब गायनीसियम मोनोकार्पेलरी होगी तो एक स्टिग्मा, एक स्टाइल, एक ओवरी, तो फ्रूट कैसा? सिंपल। अच्छा भाइयों, whenever there is multi-carpellary but syncarpous, देखते जाओ, बहुत सारी कार्पेल हैं लेकिन सारी कार्पेल फ्यूज होकर के एक ओवरी बना रही हैं, तब भी बेटा जो फ्रूट बनेगा इट विल बी सिंपल। देखो कैसे, क्योंकि फ्रूट के बाद तो ये सारी चीजें खत्म ही हो जानी है, और जब ये खत्म हो जानी है तो बताओ फ्रूट सिंपल होगा कि बेटा एग्रीगेट? सिंपल। तो दूसरी कंडीशन जिसमें सिंपल फ्रूट पड़ेगा, बोलो, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस। जवाब नहीं आ रहा है, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी में भी फ्रूट कैसा होगा? सिंपल। अब बताओ सिंपल फ्रूट कितनी कंडीशन से मिलेगा? नंबर 1
मोनोकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस। इन कंडीशन में जो फ्रूट मिलेगा वो सिंपल की कंपाउंड सिंपल है। अब देखो ध्यान से, ये एक फ्लावर है, इसमें मल्टी कार्पेलरी कंडीशन में छोटी छोटी ओवरीज हैं लेकिन एपोकार्पस है। कैसी है बेटा? एपोकार्पस। एपोकार्पस का मतलब फ्यूज है कि फ्री है? पता नहीं। हाँ, तो दिस कंडीशन इज मल्टी कार्पेलरी एंड एपोकार्पस। मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन में एक दिन सारी की सारी स्टिग्मा खत्म हो जाएंगी एंड द ओवरी विल बिकम द फ्रूटलेट्स। छोटे छोटे फ्रूट जैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि ओवरी इस दुनिया में फ्रूट बनने ही आई है और यहां पर सारी ओवरीज आपस में जुड़ी हैं कि अलग अलग? ये क्या लिखा है? तो जुड़ी हैं कि अलग अलग? तो बताओ, हर एक ओवरी एक छोटे छोटे फ्रूट की तरह बनेगी और जो आपस में एक पूरा फ्रूट बनाएगा। एंड दैट्स व्हाई दिस फ्रूट इज नोन एज एग्रीगेट फ्रूट। बोलो कैसा? एग्रीगेट। व्हाट इज एग्रीगेट फ्रूट? कब बनेगा? मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी में जो फ्रूट बनेगा, इट वाज, दिस हैज बीन आस्क्ड इन ऑल इंडिया पीएमटी। ये क्वेश्चन अभी 2-3 साल पहले पूछा जा चुका है। इसका एग्जाम्पल है शरीफा। सुना है कभी? शरीफा सुना है? ऑल्सो नोन एज सीताफल, ऑल्सो नोन एज कस्टर्ड एप्पल। क्या बोलेंगे? कस्टर्ड। तो भैया शरीफा हिंदी में कुछ लोग सीताफल भी बोलते हैं, कुछ लोग कद्दू को भी सीताफल बोलते हैं। तो कुछ लोग कद्दू को सीताफल बोलते हैं, वो घबराए नहीं, वो भी सीताफल है, ये भी सीताफल है। और इसके अलावा आई थिंक इट इज नोन एज कस्टर्ड एप्पल। अब बताओ एग्रीगेट फूड का एग्जांपल। हाँ, और व्हाट इज द कंडीशन फॉर एग्रीगेट फूड? मल्टी कार्पेलरी एप्पल। ये मैंने एक्सटेंड इसलिए किया कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। नाउ द कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट में समझने की कोशिश करिएगा। एवरीवन हियर, देयर वॉज अ पेडेंकल। ये एक पेडेंकल थी। पेडेंकल का मतलब फ्लोरल एक्सिस। बोलो क्या नाम है? इसमें एक फ्लावर निकला, दूसरा फ्लावर निकला, तीसरा फ्लावर निकला, चौथा फ्लावर निकला, पांचवा फ्लावर निकला, बहुत सारे फ्लावर निकले। बताओ ये क्या हो गया? फ्लावर की इन्फ्लोरेसेंस? पता नहीं। और पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस बिकम फ्रूट। हैं? ऐसा कैसे हो सकता? कटहल खाए हो? कटहल को काटे हो? बीच में पेडंकल दिखाई पड़ता है, यहाँ बीज दिखाई पड़ते हैं। ये बीज नहीं है, ये फ्लावर के अंदर सीड है। तो बताओ एक फ्लावर है कि मैनी? मैनी। और मैनी फ्लावर एक पेडंकल में रह रहे हैं। तो बताओ ये पेडंकल फ्लावर हुआ कि इन्फ्लोरेसेंस? तो जब कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए, कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट में कंप्लीट कन्वर्ट हो जाए, ऐसे फ्रूट का नाम है कंपोजिट फ्रूट। एग्जाम्पल इज जैक फ्रूट, जैक फ्रूट, पाइन एप्पल, मलबेरी। मलबेरी सुना है? व्हाट इज मलबेरी? सहतूत। सहतूत इज नथिंग बट कंपोजिट फ्रूट। अच्छा, हाइपनथोडियम कल याद है? कुछ लोगों को तो जवाब ही नहीं निकलते। हाइपनथोडियम याद है? हाइपनथोडियम इज अ फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस। हाँ, इन्फ्लोरेसेंस। और क्या इन्फ्लोरेसेंस ही फ्रूट में कन्वर्ट हो गया? तो बताओ हाइपनथोडियम का एग्जाम्पल भी कैसा? फिग। तो बताओ फिग फ्रूट नॉर्मल फ्रूट है कि कंपोजिट? कंपोजिट। गूलर कंपोजिट, सहतूत कंपोजिट, जैक फ्रूट। तो बताओ ये सब कैसे फ्रूट हैं? कंपोजिट। पपाया नहीं, पाइन एप्पल इज कंपोजिट फ्रूट। लीची, लीची सिमा, पीपल हाइपनथोडियम है कंपोजिट फ्रूट। अब तीनों जवाब दो। तीनों कंडीशन को जो लोग जवाब दे देंगे मैं समझूंगा सही आया। फ्रूट कितने प्रकार के? नंबर 1 सिंपल, एग्रीगेट, कंपोजिट। पक्का? बोलो सिंपल फ्रूट बनने के तरीके क्या? मोनोकार्पेलरी ओवरी और या फिर मल्टी कार्पेलरी सिंपल।
बहुत सारी कार्पेल लेकिन सब जुड़ी हुई। अच्छा बताओ एग्रीगेट फ्रूट का एग्जांपल, मल्टी कार्पेलरी, एपोकार्पस। और अगर कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस, कंपोजिट, सी फॉर कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस, सी फॉर कंपोजिट फ्रूट। अब आ गई भाई सिंपल फ्रूट, बोलना पड़ेगा सिंपल फ्रूट, मोनोकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी, सिनकार्पस, ओवरी। याद रहेगा? बोलो एग्रीगेट फ्रूट, मल्टी कार्पेलरी, एपोकार्पस और कंपोजिट फ्रूट। अच्छा बताओ बैगन क्या है? सिंपल, कंपोजिट, एग्रीगेट। हाँ सिंपल। बोले सर बैगन तो फ्रूट नहीं है, सब्जी है। लेकिन बैगन इज अ फ्रूट इन द टेक्निकल लैंग्वेज, वो भी ओवरी का क्या है? राइपेंड पार्ट। अच्छा बताओ शरीफा क्या है? एग्रीगेट। एग्रीगेट है। और इसके बाद जैक फ्रूट क्या है? पाइन एप्पल क्या है? मलबेरी क्या है? फिग क्या है? समझ गए? एंड नाउ माय डियर स्टूडेंट, आपकी एनसीईआरटी में जो दिया है वो तो पढ़ना जरूरी है ही है। इवन सिंपल फ्रूट आर क्लासिफाइड इन मैनी टाइप। मरने वाले हो तुम लोग। ये एनसीईआरटी में दिया है जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं। इट इज गिवन इन एनसीईआरटी। अभी तक जो पढ़ाया था वो एनसीईआरटी में नहीं था। तो 3 प्रकार के फ्रूट, सिंपल, एग्रीगेट और कंपोजिट। अब मैं सिंपल को सिखाने आया। सिंपल में वेरिएशन। खैर सिंपल फ्रूट में 3 बातें थी। सब लोग मेरे को एक बार और याद दिलाएंगे और जितने लोग याद दिलाएंगे उनका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बताओ भैया बस 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 सिंपल फ्रूट, मोनोकार्पेलरी या फिर मल्टी कार्पेलरी से जो फ्रूट बनेगा उसमें 3 दीवारें होंगी। तो आप बोलो एपिकार्प, बोलो एपिकार्प होगा, फिर मीजोकार्प होगा और फिर एंडोकार्प। हाँ एंडोकार्प होगा। तो मीजोकार्प, एंडोकार्प और एपिकार्प। सबसे बाहर एपिकार्प, बीच वाला सबसे अंदर एंडोकार्प। ये सिंपल फ्रूट अपनी वॉल की बेसिस पर, किसकी बेसिस पर? कई प्रकार के होते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप। नंबर 1 इज ड्रूप। ये गिवन है, ड्रूप इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। सुन लो बेटा, तकलीफ हो रही है पढ़ने में, पर हर अच्छी चीज तकलीफ देती है पहले, और फिर जब आप उस तकलीफ को सहन करके आगे बढ़ जाते हो तो आप विनर कहलाते हो। और हर जो चीज मजे देती है वो टाइम वेस्टेज है और वो आपको नरक में ले जाती है, बेकार कर देती है। सो ड्रूप क्या है? ड्रूप भी एक फ्रूट है। और कैसा फ्रूट है? और सिंपल फ्रूट में वेरिएशन है। और ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूट वॉल, ये फ्रूट वॉल की बेसिस पर बेटा सिंपल फ्रूट को ड्रूप बोला गया। ड्रूप को हम लोग स्टोनी फ्रूट भी बोलते हैं। आपको लगेगा पथरीला फल का मतलब क्या है? आप मान ही नहीं सकते कि ये पथरीला फल है, लेकिन सुनिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा। बोलते हैं ड्रूप की एपिकार्प इज मेम्ब्रेनस। जो एपिकार्प होती है ये हमेशा मेम्ब्रेनस होती है, मेम्ब्रेन जैसी। मीजोकार्प जो होती या तो फ्लैसी होती है या तो फाइबरस, या फिर दोनों। इट में बी फ्लैसी मतलब गूदेदार, या फिर फाइबरस होगी यानी फाइबर होंगे, बहुत सारे रेसे होंगे। और एंडोकार्प इज ऑलवेज हार्ड एंड स्टोनी। एंडोकार्प इज हार्ड एंड स्टोनी। ऐसे फ्रूट को हम ड्रूप बोलते हैं। आम अपने दिमाग में लाओ, अपने दिमाग में आम लाओ और तीनों बातें सोचो। क्या उसकी एपिकार्प छिलका कैसा है? फिर से बोलो। फिर आपने उसका क्या खाया? गूदा, दैट इज मीजोकार्प। गूदा खाते हो तो कुछ फाइबर चिपक जाते हैं। अरे कभी तुमने सफेदा आम खाया है? तो बताओ गूदेदार भी है और फाइबरस। और इसके बाद अंदर गुठली मिलती है, गुठली इज एंडोकार्प। फिर से बोलो, गुठली इज नॉट सीड, याद रखना, गुठली एंडोकार्प है और वो हार्ड होता है। ऐसा फ्रूट कहलाता है ड्रूप। ड्रूप के 2 एग्जाम्पल हैं।
एक है मैंगो और दूसरा है कोकोनट। जब मैं मैंगो पढ़ाता हूं बच्चे इजीली मान लेते हैं, जब मैं कोकोनट पढ़ाता हूं तो नहीं मानते, कहते हैं सर कोकोनट ड्रूप हो ही नहीं सकता, आप बिल्कुल गलत पढ़ा रहे हो। तब मैं कहता हूं किसी पूरे नारियल के देखो, नारियल पानी वाला नारियल देखो, तब तुम्हें नारियल समझ में आएगा। जो सबसे अंदर तुम नारियल देख रहे हो जिसमें 3 आंखें होती हैं, इट इज नथिंग बट एंडोकार्प। क्या ये? एंडो। लेकिन नारियल पानी वाला नारियल इज रियल नारियल विद द टोटल नारियल। वो सूख जाए तो भूरा ब्राउन हो जाता है, और उसी को माता रानी के कलश में तुम चढ़ाते हो। कलश वलश जानते हो? हाँ, तो वो वाले नारियल में जो सबसे ऊपर ब्राउन कवरिंग होती है, इट इज एपिकार्प। फिर बाबा जी की जटाएं होती है, दैट इज मीजोकार्प। वो कैसी होती है? फाइब्रस, फ्लेसी। तो मैंने बोला था या तो दोनों। तो बताओ नारियल फ्लेसी है कि नहीं है? नहीं है। फिर कैसा है? फाइब्रस। और जब तुम उसकी जटाएं भी हटा दोगे तो अंदर हार्ड गोल गोल मिलेगा, सॉफ्ट के हार्ड, और उसी का नाम क्या होगा? एंडोकार्प। फिर से बोलो। और हम सबको मालूम है एंडोकार्प के अंदर फ्रूट होगा कि सीड होगा? सीड। तो एंडोकार्प को तोड़ोगे तो निकलेगा पानी। क्या निकलेगा? पानी निकलता है। पानी इज एंडोस्पर्म। पानी इज एंडोस्पर्म इज अ पार्ट ऑफ सीड। ये भी भूल गए, एंडोस्पर्म इज अ पार्ट ऑफ सीड। बताओ नारियल इज, कोकोनट इज ड्रूप। तो कोकोनट भी ड्रूप है, मैंगो भी ड्रूप है। अब सुनो, इतना तो एनसीईआरटी में दिया है, मैं चाहता हूं कि आप 2 चीजें और पढ़ लें। एक पढ़ें बेरी। बेरी का मतलब बेर नहीं है, मैं पहले बता दूं। बेरी एक ऐसा फ्रूट है जिसमें एपिकार्प है मेम्ब्रेनस, मीजोकार्प है फ्लेसी, और एंडोकार्प भी है मेम्ब्रेनस। अब अपने दिमाग में टमाटर लाएं। टमाटर आया? एपिकार्प, मेम्ब्रेन। अब नहीं बोलोगे? मीजोकार्प फ्लेसी, एंडोकार्प हार्ड नहीं है, जो हार्ड है वो सीड है। क्या है? सीड। तो एंडोकार्प भी कैसी है? मेम्ब्रेनस। तो बताओ वो कैसा फ्रूट है? फ्लेसी। कैसा फ्रूट है? बेरी। जिसकी तीनों सरफेस खाई जा सके, इट इज बेरी। बैगन इज बेरी, टोमेटो इज बेरी, लौकी नहीं बेटा। लौकी का फ्रूट है पेपो, वो अपने कोर्स में नहीं है, तुम और परेशान कर दोगे अभी हमको। इतना ही पढ़ लो, बहुत है। सो When epicarp is membranous, मेरे साथ बोलो, आखिरी के 10 मिनट अच्छे से पढ़ लो और फिर घर जाओ। आखिरी के 10 मिनट तुम सबसे खराब पढ़ते हो, तुम सोचते हो बस जाने वाले हैं, छोड़ दे, और मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। ड्रूप क्या होगा? एपिकार्प, मेम्ब्रेनस, एपिकार्प, मीजोकार्प, या तो फ्लेसी या तो फाइब्रस या तो दोनों। ओके? अब बताओ बेरी और बेटा ड्रूप में अंतर क्या है? बेरी और ड्रूप में एंडोकार्प का अंदर है, दोनों की एपिकार्प, मेम्ब्रेनस, दोनों की मीजोकार्प। फ्लेसी हो सकती है, लेकिन एक की एंडोकार्प हार्ड और एक की सॉफ्ट। नहीं आया? तो बेरी में तो सब कुछ खाया जा सकता है, एवरीथिंग कैन बी दैट कैन बी टेकन एज अ फ्रूट, दैट इज नोन एज बेरी। और याद रखना, तीसरा तरीका है नट। नट में ऑल 3 वॉल आर हार्ड एंड स्टोनी। प्लीज यार सुनी लो भाई। एपिकार्प ये भी हार्ड, मीजोकार्प ये भी हार्ड, और एंडोकार्प ये भी हार्ड। जब तीनों की तीनों लेयर हार्ड हो जाएं तो बेटा ये फ्रूट खाया नहीं जा सकता। इसका मतलब दीज फ्रूट आर एडिबल और नॉट एडिबल। नट वो फ्रूट होते हैं जिनकी तीनों लेयर कैसी होती हैं? हार्ड। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? अब आपको ग्राउंड नट लगेगा, इट इज नॉट नट, वो नट नहीं है।
नट का एग्जाम्पल है लीची, और आपका दिमाग खराब हो जाएगा, सर लीची तो खाई जा सकती है। यस, लीची में जो तुम निकाल के फेंक देते हो कवरिंग, दैट इज फ्रूट, और जो तुम खाते हो दैट इज सीड। क्या खाते हो? सीड। तो लीची में खा क्या रहे? सीड। तो लीची में आप फ्रूट नहीं खा रहे, क्या खा रहे? सीड। सो लीची इज नट। अब लीची सोच रहे कब खाई थी मैंने, वो जो तुम सोच रहे हो वो बेर है बेटा। सो नट वो फ्रूट है जिसमें तीनों लेयर हार्ड हो गई हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, और उसमें अगर खाने लायक है तो फ्रूट खाने लायक है कि सीड? सीड। एग्जाम्पल है लीची। ओके, दूसरा एग्जाम्पल वॉलनट भी हो सकता है। क्या एग्जाम्पल हो सकता है? वॉलनट। तो बताओ पहला, ना सुनोगे तो ना सुनो, पहला ड्रू, गिवन इन एनसीईआरटी, दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, लेकिन तीनों को पढ़ने में फीलिंग है। पहले में एंडोकार्प स्टोनी, इसमें तीनों स्टोनी, इसमें तीनों में से कोई भी स्टोनी नहीं। समझ में आया? अच्छा, किसी ने कैथा खाया? बेल, बेल, बेल देखी है? तो बेल तो बिल्कुल एंडोकार्प का उल्टा है, उसकी एपिकार्प इज हार्ड, एपिकार्प इज हार्ड, मीजोकार्प और एंडोकार्प इज मेम्ब्रेनस एंड फ्लेसी। इट इज नोन एज एम्फीसराका। इस फ्रूट का नाम है एम्फीसराका। इट इज ऑल्सो नोन एज वुड एप्पल। वुड एप्पल का मतलब होता है बेल। बेल को हम लोग वुड एप्पल के नाम से जानते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो अबाउट द बेल? बेल का शरबत नहीं सुना? अच्छा, कैथा? कैथा भी नहीं जानते? जानते हो? नहीं जानते? अच्छा, बेल देखी? बेल, बेल का ऊपरी वाला हिस्सा हार्ड की सॉफ्ट, अंदर सब कुछ। तो बताओ एपिकार्प हार्ड, बाकी सब कुछ सॉफ्ट। इट इज नोन एज एम्फीसराका। नहीं पढ़ना है ये, काट देना, लेकिन इन तीनों के नाम जरूर याद रखिएगा। अच्छा, बस छोड़ रहे, शांत सुनो, छोड़ रहे, बस शांति से सुनो, बस रिवाइज कर दो। फ्रूट कितने प्रकार का? तीनों दिख रहा? नंबर 1 सिंपल, एग्रीगेट, मोनोकार्पलरी होगा? कैसा? सिंपल। मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस होगा? बोलो कैसा? सिंपल। मल्टीकार्पलरी एपोकार्पस होगा? बोलो। एग्रीगेट। अच्छा बताओ, कंपोजिट फ्लावर इनफ्लोरेसेंस क्या होगा? कंपोजिट। पक्का? सिंपल फ्रूट के 4 प्रकार पढ़ाए, एक एनसीईआरटी में दिया है, बोलो कौन? ड्रूप। पक्का? ड्रूप की फीलिंग बता पाओगे? एपिकार्प, मीजोकार्प, या तो फ्लेसी या तो फाइब्रस या तो दोनों, और एंडोकार्प स्टोनी। कितने एग्जाम्पल? 2। एक कौन? मैंगो, और एक बेरी। याद रहेगा? तीनों में कोई स्टोनी? क्या आपको नट याद है? तीनों स्टोनी है। एम्फीसराका में एपिकार्प स्टोनी है? मत याद करो, लेकिन ये 3 याद रखो। बोलो कौन? ड्रूप, बेरी, नट। याद रहेगा? टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। लो बेटा।